नमस्ते, गुड आफ्टरनून। 21 डेज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला सेशन होने जा रहा है। ये जो पहला सेशन है ये ओरिएंटेशन रहेगा। इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपको करना क्या है इस 21 दिन में, एक्चुअली क्या आपको रूटीन फॉलो करना है और क्या आपको थेरापीज वगैरह फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। एनीवे, तो फिर हम आगे बढ़ने से पहले, हर सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना से शुरुआत करता हूँ। तो चलिए, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आंखें बंद करके आप बैठे किसी भी क्रॉस लेग मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते हैं। अगले 2 मिनट के लिए हम ईश्वर को, अपने गुरु को याद कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से अपने सेशन की शुरुआत कर देते हैं। चलिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानंद सागरम् अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। थैंक यू एंड नमस्ते। चलिए, बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फिर से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन कि हम देखें कि हमें क्या करना है इससे कि दिन में। आज के सेशन में मैं कुछ ज़्यादा फिलोसॉफिकल बात या कोई साइंस की बात नहीं करूँगा। आज के सेशन में हम सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। ये ओरिएंटेशन सेशन है, तो आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस मैं लूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ मैंने भेजा है ग्रुप में, तो वो पीडीएफ में आपने देखा कि नहीं देखा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इस पीडीएफ को रेफर करें। इस पीडीएफ में मैंने पूरा आपको डिजाइन करके दिया हुआ है कि क्या खाना है और किस तरीके से खाना है। इसकी अब की बार मैंने इसके अंदर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैंने 4 डाइट प्लान दिए हैं इसके अंदर में, जो आम तौर पे जनरली कोई देता नहीं है, वो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। 4 डाइट प्लान दिया हुआ है। ये 4 डाइट प्लान ऐसी है, इस दुनिया में कोई भी कंडीशन का आदमी हो, कोई भी सर्कमस्टेंस में रहता हो, चाहे जॉब करता हो, हाईली एथलीट लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी, जो हम, मेरा जो पूरा फोकस है 70 to 80% जो पब्लिक जो है ऑफिस जाती है, बिजनेस के लिए, काम के लिए जाती है, उन सभी पे ये फोकस है। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए डाइट प्लान डिजाइन किया हुआ है। तो ऐसे जो लोग हैं, तो कोई ऑफिस जाता हो, कोई घर में हो, या फिर कोई योगा वगैरह कर रहा हो, कोई छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो, थोड़ा बहुत जो भी है, इस प्रकार का जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हो, तो उनको कोई लेट उठ रहा है, कोई जल्दी उठ रहा है, कोई लेट खा रहा है, कोई जल्दी खा रहा है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने एक डाइट प्लान, अलग अलग प्रकार के डाइट प्लान डिजाइन किया है। तो एज पर योर कन्वीनियंट आप कोई भी इसके अंदर में चूज कर सकते हो और स्विच भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही प्लान लिया उसको फॉलो करो, यू कैन स्विच। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे सेशन अटेंड कर रहे हो
तो आप लोगों को वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है। अंडरस्टूड? ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको वीडियो ऑन रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा रिक्वायरमेंट यह है कि अगर सपोज कि आप सेशन कोई मिस आउट कर देते हो, सपोज कि रोज सेशन चलेगा, आज 30 तारीख है, कल नहीं लूंगा लेकिन परसों जरूर लूंगा मैं, परसों 1 तारीख है, 1 तारीख से 21 तारीख तक डेली सेशन होगा। हो सकता है कि अगर कोई दिन मगर मेरी कोई मजबूरी आ जाए, मुझे कहीं जाना पड़े, कुछ काम आ जाए, तो उस दिन पे मैं शायद ना रहूं, वो बात अलग है, लेकिन 99% सेशन डेली चालू रहेगा। डेली शाम को 8:30 बजे, कोई कोई दिन में जल्दी भी ले लूंगा, हो सकता है संडे के दिन में जल्दी भी ले सकता हूँ। वो सेशन डेली फिक्स रहेगा। सेकेंड चीज है, मॉर्निंग का जो टाइम है, योगा का टाइम, वो भी फिक्स ही रहेगा। मेरा टाइमिंग हिलेगा नहीं। जैसे सूर्य उदय अपने समय पे होता है, सूर्य अस्त भी अपने समय पे होता है, ये भी मेरा भी वैसा ही रूटीन है। मैं बहुत ही टाइम का पक्का आदमी हूँ। कभी कभार ऐसा यहाँ वहां अगर है, रेयर केस में, फिर मैं पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये टाइम रहेगा। अदरवाइज 99% मेरा टाइम चूकेगा नहीं। अगर आप टाइमिंग चूक जाओगे तो आप मिस आउट करोगे। अंडरस्टूड? हर सेशन में मैं कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देने वाला हूँ। अगर मैं आपको खाली पीडीएफ दे दूं, कहूँ आप इसको फॉलो करो, नहीं होने वाला है आपसे। अंडरस्टूड? और मुझे पता है ऐसे पीडीएफ बहुत घूमते हैं, आप देखो, क्योंकि मैंने अगर आपको फॉरवर्ड किया है तो उसमें कंट्रोल थोड़ी है कि आप आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करोगे, तो उस पर हमारा उस पर हम सोचते भी नहीं है। बट द थिंग इज दैट ये वही इंसान फॉलो कर पाएगा कि जो इस साइंस को समझेगा। जब तक इस साइंस को नहीं समझोगे, आपको करना क्या समझ में नहीं आएगा। आप क्यों करोगे, वो भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके दिमाग में। वो क्वेश्चन भी आएगा कि क्यों करना है हमको ऐसा, ये डाइट प्लान फॉलो। अंडरस्टूड? तो उसका कोई हमें ये फिक्र नहीं है। तो ये जो है, आप इस बात का ध्यान में रखें कि आप समय पे आप आ जाइएगा, बराबर है। कोई सेशन अगर आप मिस करोगे तो आप कुछ मिस करोगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर मिस करोगे आप, इसलिए हर सेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज कि जो रूटीन में आप लोगों को दे रहा हूं, वो रूटीन फॉलो करना जरूरी है। रूटीन फॉलो करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। रूटीन फॉलो नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? तो वो सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। और चौथा, वैसे तो कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन अगर कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, एक और पॉइंट है, ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे अपने पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई मुझसे बोलेगा सर मैंने कल सेशन नहीं किया है, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो, अगर कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर वो पैटर्न है आपकी, मुझे अगर समझ में आ जाएगा अंदर से कि भाई ये इनकी पैटर्न है, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा आप लोगों को। अंडरस्टूड? क्योंकि फिर तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, प्रोग्राम को मैं रिकॉर्ड कर लूँ और बोलूँ ठीक है मेरे रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आप पैसा पे करो और देख लो। ऐसा होता ही है, वेबिनार प्रोग्राम ऐसे ही होता है। अंडरस्टूड? वो भी शायद मैं कर सकता हूँ फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल जो है मैं देखा हूँ मेरे पास में, मतलब ये ग्रुप छोटा है, हमेशा ग्रुप छोटा ही रहता है मेरा। ये जो प्रोग्राम 21 डेज का रहता है, 12-15 लोग ही होते हैं इसके अंदर में। अब देखो ग्रुप में कितने लोग, उतने ही लोग हैं, पुराने नए मिला करके सभी उतने ही लोग होते हैं। तो कमिटमेंट लेकर आओ अगर आप सुनना चाहते हो तो। और मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दूंगा तो मुझे पता है आप देखोगे नहीं भी, उसको पूरा नहीं देखते हो, फॉरवर्ड कर करके देखते, अच्छा ठीक है ये काम करने, थोड़ा फॉरवर्ड करो, अच्छा ठीक है थोड़ा फॉरवर्ड करो, ऐसा नहीं है। लाइव का मजा लाइव ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखें। फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं, श्रेयास जी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, पूनम जी अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल कुछ बताना नहीं है मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेयास जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। हाँ जी, वीडियो ऑन रखना जरूरी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि क्या है ना कि कम्युनिकेशन, फिर अगर सभी लोग अपना वीडियो ऑफ रखेंगे तो क्या होगा, मैं दीवारों के साथ बात कर रहा हूँ वैसी बात हो जाएगी। इट हैपेंस दैट वे ओनली। आप कभी पब्लिक स्पीकिंग करो तो पता चलेगा कि भाई सामने दीवार है और आपको दीवार के साथ बात करनी है। ये लैपटॉप की जो स्क्रीन है, अगर यहाँ पर मैं हम ऑन नहीं करते, अगर आप वीडियो ऑन नहीं करते हो तो आई कांट सी योर फेस, मुझे आपके फेशियल जेस्चर्स नहीं समझ में आएंगे। आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप बिजी हो, क्या कर रहे हो, वट एवर। इफ यू आर पुटिंग योर वीडियो ऑन, दैट मीन्स यू आर प्रेजेंट।
और आपको कॉन्शियस रहना है। जैसे हम वीडियो ऑन कर देते तो हमारा पूरा बैकग्राउंड में आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो वहां से बाहर आ जाते हो, आप अपने प्रेजेंट में आ जाते हो, मुझे फोकस करना है यहाँ पर। अंडरस्टूड? आपका अटेंशन लेवल बढ़ेगा, इसलिए वीडियो ऑन करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है ना, वीडियो ऑफ करके अगर हम सुनते रहते हैं तो हमारा ध्यान, हम कुछ कुछ काम करते रहते हैं और बस हाँ हाँ अच्छा ठीक है क्या बोला, ऐसा भी चलेगा। तो जो हमारा सेशन का जो टाइम है, आप इस टाइम को डेडिकेट करेंगे। 8:30 बजे जो शाम को होने वाला है, 8:30 से 9:30, वो टाइम को आप डेडिकेट करेंगे कि भाई ये टाइम को मुझे सुनना ही है। अंडरस्टूड? ये अटेंड करना है ये सेशन। मॉर्निंग 6 बजे के सेशन में योगा के लिए आप आ रहे हो तो आना ही है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप लोगों को मैंने पीडीएफ दिया है, मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। वहां पर मैं करना है क्या, लेट मी ओपन द स्क्रीन। अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सामने, शेयर स्क्रीन किया हुआ है मैंने। ये भी मैंने आप पीडीएफ फाइल ही ओपन किया हुआ है। मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता था हूँ। मेरा नाम दिग्वासा है। मेरे नाम के आगे मैं योगी इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ पूरी योगी जैसी है। सोसाइटी में रहकर के मैं योगी के जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ। सुबह जल्दी उठना, योगा करना, लोगों को योगा सिखाना और योगिक फूड खाना, और रात को समय पे सो जाना, सुबह जल्दी उठना, यही मेरा रूटीन यही चलता है, इसलिए योगी। आगे है, वैसे आई एम ए डॉक्टर इन नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस, सर्टिफाइड माइंड पावर एक्सपर्ट, ट्रेडिशनल हठ योगा टीचर, इंटरनेशनल होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच, रजिस्टर्ड योगा टीचर, RY 500 USA Yoga Alliance, and I'm practicing ancient holistic science and classical yoga since 2014. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो डाइट प्लान मैंने आप लोगों को दिया है, होलिस्टिक डाइट प्लान, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बेसिक डाइट प्लान है। होलिस्टिक डाइट प्लान 1 जो है ये बेसिक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सुबह आप ये कल से स्टार्ट कर सकते हो। सुबह आपको प्री ब्रेकफास्ट में 8 या 9 बजे के आसपास, देखो टाइमिंग मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, तो कभी 9:30 बजे 10 बजे तो भी चलेगा। 7:30 बजे तो टाइम मिलेगा नहीं अगर आप मेरा योगा अटेंड करते हो, क्योंकि क्लास ही 7:45 बजे खत्म होती है। तो कभी 8 बजे खत्म होती है, जैसे आज 8 बजे खत्म हुई थी क्लास। तो 8 से 9 के आसपास आप कोकोनट वाटर, एशगार्ड जूस या ग्रीन जूस, इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हो। कोकोनट वाटर बहुत ही नॉर्मल है, सब जगह मिलता है। नारियल का पानी, एशगार्ड का जूस, एशगार्ड लेके आना पड़ेगा आपको, और ग्रीन जूस। एशगार्ड एक सफेद कलर का पेठा जैसे आता है, मैं आपको उसको फोटो दिखा दूंगा मैं आपको। और ग्रीन जूस मीन्स पालक के पत्ते हो गए, पुदीने हो गए, उसके अलावा जैसे लौकी हो गई, उसका जूस बना लिया आपने, उसमें पत्ते डाल दिए, सब मिक्स जूस बना दिया, उसको छान करके पीना है। जूस बहुत इजी है, जूस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी वेजिटेबल आप ले लीजिए, जैसे आपने लौकी ले ली और फिर पालक ले लिया, और आपने उसको दोनों को ब्लेंडर में डाला, पानी डाला, उसको ब्लेंड किया, फिर कपड़े से या फिल्टर क्लॉथ से उसको निचोड़ लिया, तो सारा पल्प निकल जाएगा और जूस बचेगा प्लेन। वो जूस आपको पीना है। कितना पीना है, 1 से 2 ग्लास पी लीजिए, इनफ है उतना, क्योंकि इट्स अ प्री ब्रेकफास्ट। एशगार्ड का भी जूस उतना ही पीना है। नारियल का पानी लेने जाओगे तो उसमें भी 2 ग्लास के जितना ही पानी आता है। छोटा लोगे तो 1 ग्लास के बराबर आएगा, बड़ा लोगे तो 2 ग्लास के बराबर आएगा। तो उतना आपको ये इतना पीना है। फिर उसके बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, यानी कि जब आपने जूस पी लिया, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप फ्रूट्स खाएंगे पेट भर के। एनी सीजनल फ्रूट्स, ईट फुल स्टमक, ईट एनी वन वेराइटी ऑफ फ्रूट। वाटरमेलन, मस्कमेलन, पपाया, पोमेग्रेनेट, स्वीट लाइम। ये जो है, जो जिनको डायबिटीज है या अदर कोई क्रॉनिक पेशेंट है, तो ये वाटरमेलन, मस्कमेलन, पपाया, पोमेग्रेनेट, स्वीट लाइम खा सकते हैं। फिर जो नॉन डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज और कैंसर वगैरह कोई क्रॉनिक पेशेंट्स नहीं है, तो वह लोग बनाना, मैंगो, चीकू, ओवोकाडो वो सब भी ऐड कर सकते हैं अपने फ्रूट में। अंडरस्टूड? फ्रूट खाने के लिए एक चीज ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ लिखा है ईट ओनली वन वेराइटी। वन वेराइटी का मतलब क्या हो गया, सपोज कि आप पपैया खा रहे हो, तो पपैया और मौसम्बी, ये दोनों कॉम्बिनेशन सेट नहीं होता है। पपैया और वाटरमेलन, ये कॉम्बिनेशन भी सेट नहीं होता है कभी भी। पपीते के साथ में मैंगो चलेगा, बनाना चलेगा, चीकू चलेगा। आप समझ गए? मैंगो, बनाना, चीकू, पपैया, ये तीनों की जो कैटेगरी है, पल्पी फ्रूट है। उसमें से जूस नहीं निकलता है, पल्प बनता है उसका।
तो वो चलेगा। लेकिन जो पपैया मस्कमेलन भी चलेगा, वो भी काफी हद तक पल्पी फ्रूटी है। लेकिन वाटरमेलन, उसका जूस बनता है, उसका जूस निकल सकता है। पोमेग्रेनेट का भी जूस बन सकता है। पोमेग्रेनेट फिर भी चल जाएगा पपैया के साथ में, क्योंकि उसकी क्वांटिटी हम कम लेते हैं। और स्वीट लाइम, स्वीट लाइम तो पूरा जूस है। ग्रेप्स, ऑरेंज ऑरेंज मौसम्बी, ये पूरा कंप्लीट जूस है। और वाटरमेलन, ये टोटल जूस है। तो इन ऐसे जो सिट्रस फ्रूट्स है, उसको इनके साथ मिक्स ना करें। अगर आप मौसम्बी खा रहे हो तो केवल मौसम्बी खाए, ऑरेंज खा सकते हो, चलेगा। लेकिन अगर आप पपैया खा रहे हो तो केवल पपैया खाए, उसके साथ बनाना चल जाएगा, चीकू भी चल जाएगा, एप्पल भी चल जाएगा। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें आप। फिर आफ्टरनून, दोपहर को 12:30-2 बजे के आसपास आपको 12:30 से 2 बजे का टाइमिंग रखा हुआ है मैंने लंच के लिए। कोई भी टाइम पे आप ले सकते हो, 12:30 से 2 बजे के बीच में। उसमें आपको प्लेट 1, प्लेट 2 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। में प्लेट 1 में फ्रेश ग्रीन सलाद खाना है, और प्लेट 2 में होलिस्टिक मील खाना है आपको। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज प्लेट 1 एंड व्हाट इज प्लेट 2। व्हाट इज सैलेड मील? प्लेट 1 इज सैलेड मील। प्रिपेयर सैलेड विद टमेटोज, कुकुम्बर, ग्रीन कुकुम्बर। कुकुम्बर में 2-3 प्रकार के कुकुम्बर आते हैं। एक तो व्हाइटिश कलर का आता है और एक डार्क ग्रीन आता है, खीरा, खीरा ककड़ी जिसको हम कहते हैं। फिर बीटरूट, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स। यू कैन आइदर चॉप देम और ग्रेट द सलाड एज पर योर चॉइस। आप सलाड को चॉप कर सकते हो और ग्रेट कर सकते हो। टमाटर ग्रेट नहीं हो सकता, उसको चॉप ही करना पड़ेगा। कुकुम्बर ग्रेट हो सकता है, बीटरूट डेफिनेटली ग्रेट हो सकता है। इवन गाजर भी ले सकते हो, गाजर अगर आते हैं तो। कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स को आपको कटी करना है, चॉप करना है। देन गार्निश विद सरप्लस फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। जो नारियल आता है ना, सूखा, अपना सूखा नारियल, जिसका हम चटनी बनाते हैं, उस नारियल की गिरी को आप ग्रेट कर लीजिएगा उसके अंदर में। You can also add sprouted moong if you wish to. You can also use green chutney as a dressing. Understood? देखिए, ये सलाद को मैंने सादे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की हुई है। इस सलाद के अंदर में मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि यू हैव टू गार्निश इट विद सॉल्ट, पेपर या ऐसा कुछ। अंडरस्टूड? क्यों नहीं करना है? मैंने यहाँ देखिए एक नोट में भी लिखा हुआ है, यूज सीजनल वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, डू नॉट ऐड सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस और एनी सीजनिंग इन सलाद। मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा इन ब्रैकेट में, इन सलाद, क्योंकि फिर लगेगा कि ये पके हुए भोजन में भी यूज नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। सॉल्ट वगैरह यूज नहीं करना है सलाद में। सलाद में अगर आप सॉल्ट वगैरह डालोगे तो उसमें एसिडिक कंटेंट बढ़ जाएगा, और हो सकता है सलाद खाने के बाद कुछ लोगों की कंप्लेन आती है कि मुझे गैस हो रहा है, मुझे एसिडिटी फील होती है, क्योंकि उसमें नमक गया है इसलिए। अदरवाइज सलाद अपने आप में, आप गाजर, ककड़ी, टमाटर कुछ भी खाओ, इट डजंट रिएक्ट इन द बॉडी, इट ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स। इसके बारे में, साइंस के बारे में हम समझेंगे मेरे आने वाले जो सेशन, जो नॉलेज शेयरिंग सेशन में हम समझेंगे कि कैसे फर्क पड़ता है। तो ये हो गया सलाद मील। और ग्रीन चटनी में ऑफ कोर्स थोड़ा नमक डालना पड़ेगा, तो वो उतना इनफ है। ग्रीन चटनी अगर आप सलाद में मिक्स करके खाते हो तो सलाद का टेस्ट ही चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इवन आप कोकोनट की चटनी भी सलाद में डाल करके एज ए ड्रेसिंग खा सकते हो, अच्छा लगेगा, लेकिन एडिशनल नमक मसाले नहीं डालने। होलिस्टिक कुक्ड मील, होलिस्टिक कुक्ड मील क्या है? उसमें कंपोजिट रोटी विद स्टीम्ड ऑयल फ्री सब्जी और वेजिटेबल राइस खिचड़ी, कोई भी आप ले सकते हो इसके अंदर में। Eat any one kind of meal. If eating roti sabji, then do not eat vegetable rice खिचड़ी। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं आमतौर पे, सामान्य तौर पे लोगों का जो भोजन रहता है वो कैसा होता है? दाल चावल सब्जी रोटी, राइट? दोपहर का भोजन बोले तो दाल चावल सब्जी रोटी, दही हो गया, कोई मिठाई हो गई, इट बिकम्स अ कंप्लीट मील। ये कंप्लीट मील बहुत ही हैवी होता है। क्यों हैवी होता है आज नहीं समझेंगे, अभी खाली ओरिएंटेशन है, क्या करना है उस खाली टेक्निकल चीज पे बात होगी। कैसे हैवी होता है वो सब हम साइंस, होलिस्टिक साइंस का जब सेशन चलेगा, परसों से स्टार्ट होगा, उसमें सारा समझाऊंगा मैं। तो अभी के लिए आप बस खाली ये टेक्निकल चीज को करिए, फॉलो करना क्या है। कंपोजिट रोटी, व्हाट इज कंपोजिट रोटी? आटा बनाया, उसके अंदर में आपने पालक के पत्ते डाल दिए, मतलब पीस करके डाला आपने,
या फिर आपने बीट रूट को ग्रेट करके डाल दिया, या फिर कुकुम्बर को ग्रेट करके डाल दिया, कोई भी सारा मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आटा लिया हमने, उसमें कोई भी वेजिटेबल हमने ग्रेट करके डाल दिया और फिर हमने उसकी रोटी बनाई। इसको बोलते हैं कंपोजिट रोटी। कंपोजिट रोटी बनाना बहुत ही ईजी है। आमतौर पे जो लोग गुजराती राजस्थानी बैकग्राउंड से आते हैं उनके घरों में थेपला बनते हैं। तो थेपला क्या है? इट्स अ स्टफ्ड रोटी जिसमें कोई कभी कैबेज डाल दिया, कभी पालक डाल दिए, कभी मेथी के पत्ते डाल दिए, कभी धनिए की बन गई। तो ऐसे अलग अलग किस्म की रोटी बनती है। तो आप गूगल यूट्यूब करोगे तो मिल जाएगा। कई सारे हेल्थ फॉलोअर्स है, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स है, ये उन्होंने अपने वीडियोस अपलोड किए, रेसिपीज उन्होंने लोड किए कि कैसे बनाना है। तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। जो लोग हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, प्रमोट करते हैं आयुर्वेदा कुकिंग और नेचुरोपैथी कुकिंग, जो लोग प्रमोट करते हैं उनके चैनल में आपको मिल जाएगा हाउ टू मेक दिस कंपोजिट रोटी। ठीक है, तो कंपोजिट रोटी आपको बनानी है। फिर ऑयल फ्री सब्जी, ये भी बहुत ही कॉमन आपको मिल ही जाएगा। जो आयुर्वेदा कुकिंग और नेचुरोपैथी कुकिंग के जो चैनल है उसमें आपको मिल ही जाएंगे। आप जैसे डालोगे ना ऑयल फ्री सब्जी, सैकड़ों मिलेंगे आपको उसमें। तो चाहिए तो मैं 2-4 मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ताकि क्या होगा ना कि वही देखे जो एक्चुअली हेल्थ के लिए ठीक हो। आप कुछ भी उठा करके देख लोगे तो इट माइट नॉट बी सुटेबल। तो ऑयल फ्री सब्जी कैसे बनाना है उसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे। और वेजिटेबल राइस खिचड़ी, अंडरस्टूड। तो इसमें क्या करना है, या तो आप रोटी सब्जी खाएंगे या तो फिर आप वेजिटेबल और राइस खाएंगे, अंडरस्टूड। ऐसे ही कुछ खाना है। रेसिपीज की फाइल में आप लोगों को भेज दूंगा, सेशन खत्म होने के बाद तुरंत ही भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है शाम का 4-5 बजे के बाद, यानी कि इस टाइम के आसपास 4-5 बजे के आसपास कई बार हमारी हैबिट होती है कुछ हम मंचिंग करें 4 बजे 5 बजे। तो जनरली हम सूखा नाश्ता खाते हैं। कन्फेक्शनरी आइटम हो गई, पड़ा रहता है, कभी खाखरा हो गया, सेव हो गई, पूड़ी हो गई, कचौरी हो गई, या फिर कुछ दूसरी चीज हो गई, समथिंग समथिंग समथिंग, वेफर हो गई केले की, बटाटे की, किसी की। बस खाली ऐसे ही टेस्ट को चेंज। कभी किसी ने चाय पी ली, कोई चाय पी लेता है, कोई कॉफी पी लेता है, यू नो लाइक दैट। बिस्किट खा लिया। ये सारी चीजें नहीं खानी है, बिल्कुल ही नहीं खाना है। आपने देखा मैंने यहाँ पर मैं चाय का जिक्र भी नहीं किया है मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में या प्री ब्रेकफास्ट में। तो उसमें भी आपको क्या लेना है, इवनिंग 4 PM टू इवनिंग स्नैक में आपको या तो फ्रूट खाना है, सेम थिंग, कोई भी सीजनल फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट स्मूदी भी ले सकते हो आप, फ्रूट स्मूदी की रेसिपी मैं आपको दे दूंगा। वेजिटेबल जूस सेम थिंग, मॉर्निंग वाला रिपीट कर सकते हो। कोई भी वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, एशगार्ड जूस, लेमोनेड। आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शाम को 4-5 बजे पता है क्या अच्छा लगेगा? हर्बल टी और लेमोनेड नंबर 1 लगेगा। हर्बल टी और लेमोनेड। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अदरवाइज मैं ये भी बोल देता था कि आप शुगर कैन जूस भी पी सकते हो। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो शुगर कैन जूस भी बहुत बढ़िया रहता है। तो लेमोनेड और हर्बल टी इज अ अमेजिंग। पुदीने की चाय हो गई, पुदीने की चाय बहुत ही बढ़िया रहती है। मैं उसकी रेसिपीज मैंने दी है, आपको दे दूंगा मैं। और लेमोनेड, लेमोनेड भी बहुत ही बढ़िया रहता है। उसके अलावा फ्रूट भी अच्छा रहता है, फ्रूट स्मूदी भी बढ़िया रहता है। इट बिकम्स लिटिल लाइट और अच्छा रहता है। फिर शाम को जो डिनर है 7 PM टू 8 PM, इसमें होलिस्टिक मील लेना है। इसमें कंपोजिट रोटी स्टीम, यानी कि सपोज कि अगर आपने दोपहर को प्लेट 2 में अगर आपने रोटी सब्जी खाई है तो शाम को आप वेजिटेबल खिचड़ी खा सकते हो। मैं कहूंगा कि ये डाइट प्लान जो है उन्हीं लोगों के लिए कि जो लोग बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई में वेट लॉस करना चाहते हो, अच्छे से अपने बॉडी पे काम करना चाहते हो, तो शाम का जो डिनर है उसको, कौन है उसे, शाम का जो डिनर है, शाम के डिनर में आप सूप ले तो ज्यादा बेटर है। आमतौर पे लोग सूप कैसे लेते हैं, छोटा सा एक बाउल पी लिया, वैसा नहीं चलता है। तो सूप जो रहता है ना, आपको 2 बाउल 3 बाउल 4 बाउल लो तो आपका पेट भर जाएगा। जनरली सूप को लेकर के हमारी मेंटालिटी क्या रहती है, एक बाउल सूप ले लिया और हमने पी लिया, बस। फिर मुझे बोलते हैं सर पेट नहीं भरा था। मैं बोलता हूँ कितना सूप पिया आपने?
बस वो एक बाउल सूप पिया। मैं बोला एक बाउल सूप नहीं पीना है, पूरा भर के सूप। मैं जब सूप पीता हूँ तो पूरा पैन सूप बनाता हूँ, उसके अंदर में कम से कम 5 से 6 बाउल सूप बन जाते हैं, और मैं और मेरी वाइफ पीते हैं। मैं 3 से 4 बाउल पी जाता हूँ। मेरी वाइफ की क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो वो थोड़ा उसका फूड कंजम्पशन थोड़ा कम ही है वैसे ही, तो वो 2 बाउल पीती है, ज्यादा ज्यादा 2 बाउल पीती, 3 बाउल पीती है। तो हम 6 से 7 बाउल का सूप बनाते हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए। इस वाले जो डाइट प्लान जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि 4 डाइट प्लान है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले 1 बाय 1 हम लेंगे। डाइट प्लान 1 में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन डू यू हैव? ये बहुत ही इजी प्लान है, ये वाला जो है ये बहुत ही इजी प्लान है। जब मैंने पहली बार मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था पिछले साल लॉकडाउन में, तो बहुत ही कड़क था डाइट प्लान। ये तो काफी इजी वाला है। तो आई थिंक सो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन नहीं है एनीवे, तो लेट्स मूव अहेड। हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए पूछिए। वो डिनर के सूप के लिए जो एक दो एग्जांपल्स दे सकते हो क्या आप? सूप में जैसे पंपकिन हो गया, येलो पंपकिन आता है। पंपकिन पता है आपको? येलो पंपकिन आता है। आप देखो 4-5 चीजें हैं। पंपकिन विद पोटैटो वो भी चलेगा, पंपकिन के साथ पालक वो भी चलेगा। पंपकिन बहुत ही बेटर रहता है सूप के लिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भी सूप कौन सा अच्छा है, तो मैंने तरह तरह के सूप ट्राई किए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पंपकिन और ब्रोकोली, ये 2 सूप को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बनाने के लिए भी इजी है और काफी न्यूट्रिशियस बन जाता है, और इसके साथ में वैरायटीज काफी बन जाती है। और तीसरा एक वैरायटी है मिक्स वेजिटेबल सूप। सपोज की पंपकिन नहीं है तो घर में बीटरूट है, फ्रेंच बीन्स है, और क्या है, पोटैटो है, और मान लो गाजर है, और भी 1-2 कोई वेजिटेबल है, लौकी हो गई। तो आप मिक्स वेजिटेबल आपने चॉप किया, पानी में बॉईल किया, नमक डाला, फिर ऊपर से लास्ट में नींबू डालना है। नींबू डाला आपने अगर डालना है तो, नींबू डाला और फिर ब्लैक पेपर डाला, और बस पी गए आप, खा गए सूप। मिक्स वेजिटेबल उसके अंदर में। और भी कुछ आता है, अरबी जैसा कुछ आता है, राइट? अरबी मिलता है बाजार में, अगर आपने देखा होगा तो इट्स लाइक जैसे अपना जिंजर जो रहता है ना, जिंजर के आकार का रहता है वो अरबी। सब लेडीज को पता होगा, जो लोग जाती है बाहर मार्केट से जो सब्जी लेने जाते हैं उनको पता है। फिर एक आता है अपना, एक और चीज आता है, आई फॉरगेट दैट नेम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन ठीक है वो जरूरी नहीं है। आपको अगर सूप पीना हो तो मैं रेकमेंड करूंगा, सूप की रेसिपी आपको मैं देने वाला हूँ जो सूप के उसमें। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि येलो पंपकिन, ब्रोकोली, शिमला मिर्च, और भी जो वेजिटेबल्स हम सूप के लिए ले सकते हैं वो आपके पास एनी टाइम होने चाहिए घर पे, क्योंकि ये इजीली कॉमनली अवेलेबल है जिनका हम सूप बना सकते हैं। अभी आप पूछोगे कि टमाटर का सूप पी सकते हैं, मैं मना करूंगा। तो टमाटर का सूप क्यों नहीं पीना है? क्योंकि टमाटर के अंदर का पानी इतना है, आप टमाटर को बॉईल करोगे तो उसका अल्कलाइन खत्म हो जाएगा। टमाटर का आप प्यूरी बना करके रॉ सूप पी सकते हो। जैसे क्या कर सकते हो, टमाटर लिया, टमाटर को ब्लेंडर में डाला, उसको एकदम से ब्लेंड कर दिया, अंडरस्टूड? उसमें वैसे ही पानी है तो वो थिक पेस्ट बन जाएगा। लेकिन अभी या तो आप थिक पेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो, अगर वैसा भी नहीं करना है तो उसमें पानी डाल करके उसको थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला कर सकते हो। अभी वो है ठंडा, ठंडा यानी कि रूम टेम्परेचर है। अभी आप उसमें वो सारा डालिए, नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, और फिर आप उसकी प्यूरी पी सकते हो उसके अंदर। उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए टमाटर के अंदर में, टमाटर का जो प्यूरी बनाया उसमें आप कोकोनट मिल्क मिला सकते हो। अमेजिंग फ्लेवर आएगा उसका, अमेजिंग फ्लेवर। कोशिश करके देख लेना, बट डोंट बॉइल इट, अंडरस्टूड? एक और चीज कर सकते हो, टमाटर की प्यूरी बनाई आपने, अंडरस्टूड? पानी को गर्म किया आपने,
गर्म पानी को आप टमाटर की प्यूरी में डाल सकते हो, ताकि क्या होगा ना कि वो लूक वार्म स्टेट पे आ जाएगा। लेकिन उबलता खौलता हुआ सूप मत पिए टमाटर का, अंडरस्टूड? क्योंकि उसके अंदर में जो वाटर कंटेंट है, एज पर नेचुरोपैथी, वो टमाटर पूरा वाटर है, इट इज 95% वाटर इनसाइड। वो हमें चाहिए। आप उसको बॉईल करोगे, सारा पानी जल जाएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? ऐसा कर सकते हो। एक तो ये भी कर सकते हैं कि टमाटर की प्यूरी बनाई, पानी को गर्म किया, उसमें डाला, तो यानी कि अगर उसको बॉईल नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल अगर आप उसको एक नॉर्मल हीटिंग स्टेज पे लेके जाओगे तो चल जाएगा। लेकिन जहां पर मैं, कुछ लोग क्या करते हैं, टमाटर का प्यूरी बनाया, डाला उसको पैन में, फिर पानी डाला, फिर उसको उबालते 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 15 मिनट के लिए, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप करो, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। टमाटर का सूप इस तरीके से ले सकते हो। एक तरीके से ये रॉ सूप बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? पंपकिन का सूप कैसे बनाना है? पंपकिन को आपको चॉप किया आपने, पंपकिन को दो तरीके से बना सकते हो। या तो स्टीम करो उसको, अगर घर में स्टीमर नहीं है तो फिर बॉईल करना पड़ेगा। उसको पैन में डालो, बॉईल करो, वो जनरली 15 मिनट में बॉईल हो जाता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं रेकमेंड करूंगा पंपकिन को, येलो पंपकिन को स्किन के साथ ही बॉईल कीजिए आप। अंडरस्टूड? स्किन को पील मत कीजिएगा। उसको फिर बॉईल करने के बाद फिर आप ये बना लीजिए, कोकोनट मिल्क बना लीजिए। कोकोनट मिल्क बनाना बहुत ही आसान है। नारियल जो लिया आपने, जो सूखा नारियल रहता है, उसको आपने तोड़ा, पानी निकाला, उसके अंदर में से हमने नारियल निकाला, और उसको फिर आपको क्या करना है, चॉप करना है। चॉप करके मिक्सर में डालो। मिक्सर में डालने के बाद उसमें पानी डालो। यानी कि अगर जितने लेवल तक आपने सपोज की जो जार है, मतलब वो जो नारियल है उसके अंदर में मान लो कि 1 बाउल के जितना नारियल आया है क्वांटिटी, तो पानी उसके लेवल के बराबर होना चाहिए जार में। जो मिक्सर का जो जार रहता है ना, तो पानी उसके बराबर में वो हो जाना चाहिए। एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लेकर के आता हूँ। सपोज कि ये जार है, वेट अ मिनट, मुझे नॉर्मल स्क्रीन में आना पड़ेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। ये जितनी भी टेक्निकल बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी ना, तो करना क्या, आपको 21 डेज का प्रोग्राम आपने एनरोल किस बात के लिए किया, वही समझ में नहीं आएगा। जैसे कि ये जार है, तो इस जार में अगर सपोज कि यहां तक अगर नारियल आ जाता है, तो पानी थोड़ा डूब जाए उतना ही पानी यूज करना है। अंडरस्टूड? कई बार क्या होता है कि यहां तक नारियल है, यहां तक पानी भर लिया, पतला हो जाएगा। जितना नारियल, जहां तक नारियल जा रहा हो, भर गया आपने, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, 1 एमएम तो नहीं कहेंगे, यानी कि कुछ मिलीलीटर ऊपर ही, ज्यादा नहीं, बस ऐसा लगे कि डूब गया, दैट्स इट। अंडरस्टूड? इस चीज को ध्यान में रखें। तो उतना इसके अंदर में भरना है, ऐसे जार में। अच्छा, अगर आप ब्लेंडिंग करना चाहते हो, बढ़िया तरीके से ब्लेंडिंग करना चाहते हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा, इंडियन कंपनी में सुजाता ब्रांड बहुत अच्छी है। ये इसका जो मोटर की जो कैपेसिटी है 900 वैट्स की है, जो कुछ भी ब्लेंड कर देगा, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट को फाड़ देगा और अच्छे से ब्लेंड कर देगा। जबरदस्त मिक्सिंग हो जाती है इसके अंदर में। आमतौर पे जो हम यूज करते हैं 350-400 वैट वाला रहता है, उसके अंदर में अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, तो टेस्ट भी वैसा नहीं आता है जैसा आना चाहिए, टेक्सचर नहीं आता है वैसा जैसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा हाई स्पीड मोटर वाला अगर यूज करोगे, इसकी ब्लेड भी बहुत पावरफुल है,
तो इसमें क्या होता है ना कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाती है, तो टेस्ट भी अच्छे से आता है, टेक्सचर अच्छा आ जाता है उसमें, और काम बड़ी तेजी से होता है। अंडरस्टूड? आवाज भी कम करता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप देख लीजिए आपके घर में कौन सा वाला मिक्सचर ब्लेंडर है। अगर छोटा वाला है, बजट सपोर्ट करता हो, तो ये सारे महंगे नहीं आते, 4-5 हजार की रेंज में आते हैं, तो कोई भी ले सकते हो आप। इंटरनेशनल लेने जाओगे तो महंगा पड़ जाएगा, 10 हजार के करीब करीब खर्चा करना पड़ेगा। इंडियन ब्रांड खर्च करोगे, इंडियन ब्रांड लोगे तो 4-5 हजार में काम बन जाएगा, 3 हजार में भी काम हो जाएगा, 3 से 5 हजार की रेंज में काम हो जाएगा आपका। अच्छा वाला जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर सब मिक्स में आता है। सुजाता नंबर 1 चीज है। यूं कहूं कि ये जैसे बाइक में अपनी बुलेट आती है, इंडियन ब्रांड में सबसे स्ट्रॉन्ग, ये जूसर मिक्सर ब्लेंडर में सुजाता जबरदस्त है। ये आप ले सकते हैं इस चीज को। तो इसमें आपने इसको डाला, हाँ मैं ये बात कर रहा था, फिर इसमें डाला, इसको अच्छे से ब्लेंड करो। ये 2 से 3 मिनट तक आप इसको ब्लेंड करोगे, तो ब्लेंड करने के बाद फिर ये पूरा उसके अंदर में चटनी के जैसा बन जाएगा, थोड़ा पतला रहेगा। कपड़ा लीजिए, उसमें डालिए, छान लीजिए, तो सारा फाइबर निकलेगा कोकोनट का और दूध बाहर आएगा। ये हो गया एक लेवल का दूध, पतला दूध होगा ये, पतला नहीं, थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी वाला रहेगा, अच्छा रहेगा, थिक रहेगा ये दूध। फिर जो पल्प बचा है, आप चाहो तो उसका एक और राउंड लगा सकते हो, उसको वापस डालो ब्लेंडर में, और फिर उसमें आप वापस पानी डालिए, उतना ही पानी डालना है जितना मैंने बोला था। अभी ये जो दूसरी बार जो हम ब्लेंड करेंगे, फिर वापस उसको हम उसका स्क्वीज करेंगे, तो अब की बार पतला दूध निकलेगा। आप चाहो तो दोनों को मिक्स कर सकते हो, पहले राउंड का और सेकंड राउंड का, चाहो तो अलग भी रख सकते हो, मैं मिक्स कर देता हूँ। कई बार अगर मुझे स्वीट आइटम, जैसे कि अगर मुझे मिल्क शेक बनाना हो, स्मूदी बनानी हो, तो मैं मोस्टली एक ही राउंड वाला ही यूज करता हूँ। सूप में अगर मुझे क्रीमी टेक्सचर देना हो, तो भी मैं फर्स्ट राउंड वाला ही मिल्क यूज करता हूँ कोकोनट का, तो थोड़ा थिक रहता है, वो क्रीमी फील देता है वो। अंडरस्टूड? तो वो आपको समझ में आ जाएगा। कोकोनट मिल्क बन गया। वैसे ही बहुत ईजी है कोकोनट मिल्क बनाना, ज्यादा वक्त नहीं लगता है इसके अंदर में बनाने के लिए। पंपकिन, मैं बता रहा था पंपकिन का सूप कैसे बनाना। तो पंपकिन का सूप आपने पहले पंपकिन को बॉईल किया, 15 मिनट में बॉईल हो जाता है, 15 मिनट में कोकोनट मिल्क भी बन जाता है। उतने में, जितने में वो आपने बॉइलिंग के लिए रखा, उतने टाइम के लिए ये यहाँ आपने मिल्क को रेडी कर लिया, वो बॉईल हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, उस पंपकिन को लेकर के वापस फिर ऐसे इस ऐसे वाले ब्लेंडर में डालो। इसमें 2 प्रकार के ब्लेंडर आते हैं, एक स्टील का भी आता है, इसी के साथ में आता है, स्टील का आता है। कम क्वांटिटी तो स्टील में डालो, ज्यादा है तो इसमें डाल दीजिए आप। तो आप इसमें डालिए और फिर उसमें कोकोनट मिल्क डालिए आप। तो मैं मीडियम कंसिस्टेंसी यूज करता हूँ, दोनों मिला देता हूँ, राउंड 1 राउंड 2 दोनों को मिला देता हूँ, ताकि वो मीडियम कंसिस्टेंसी वाला मिल्क हो जाता है। फिर वो मैं इसमें मिला देता हूँ, और इसमें मैं पालक के पत्ते भी डाल देता हूँ। पालक के पत्ते इसमें डाल देता हूँ। पंपकिन बॉईल किया हुआ, कोकोनट मिल्क कच्चा है, बॉईल नहीं है, कच्चा है, और पालक भी कच्चे हैं। पालक के पत्ते को काट करके इसमें डाल देता हूँ, फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर देता हूँ बढ़िया तरीके से, और ये बन जाता है क्रीमी पंपकिन सूप। फिर उसको वापस डालता हूँ पैन में, केवल 2 से 3 मिनट के लिए, खाली उसको वापस टेम्परेचर को गर्म करने के लिए बस। ऑलरेडी वो गर्म है क्योंकि पंपकिन गर्म था, लेकिन कोकोनट मिल्क गया तो वो थोड़ा टेम्परेचर नीचे हो गया। जैसे ही हम थोड़ा वापस गैस पे डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करेंगे उसको, उबाल नहीं लेके आना है, लेकिन गर्म करना है, बस वार्म कर देना है उसको, टेम्परेचर वापस नॉर्मल कर देना है, गर्म कर देना है उसका। फिर आप उसमें नमक मिलाइए, सेंधा नमक यूज करोगे ज्यादा अच्छा है, सेंधा नमक मिलाइए, और उसमें आप ब्लैक पेपर भी मिला सकते हो, और आप नींबू भी डाल सकते हो ऊपर से, एंड देन योर सूप इज रेडी, आप सूप पी सकते हो। अभी इसी पंपकिन के साथ में आप दूसरी वेजिटेबल, पंपकिन विद ब्रोकोली भी बना सकते हो। अंडरस्टूड? पंपकिन ब्रोकोली विथ फ्लोरेट्स आते हैं, पता है, फ्लावर, फ्लावर की जैसे ब्रोकोली है, वैसे व्हाइट कलर का भी आता है वो फ्लावर की सब्जी, उसका भी सूप बन सकता है। जिसके मंचूरियन बनते हैं वही बता रहा हूँ मैं। अंडरस्टूड? तो ऐसा सूप जनरली, अगर स्टीमर नहीं है तो बॉईल करके सूप, सारे सूप बन जाएंगे आपको ऐसे। क्लीन वेज क्लियर सूप पीना हो तो आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, खाली पानी लिया, मिक्स वेजिटेबल डाल दी,
बस ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, उसमें नमक डाल दीजिए, ब्लैक पेपर, नींबू वगैरह डाल दीजिए। वाइनेगर वगैरह यूज नहीं करना है। कुछ लोग पूछते हैं सर मैं वाइनेगर डालूं खट्टा करने के लिए, नींबू डालना, वाइनेगर डालने की क्या जरूरत है? क्यों फैक्ट्री के आइटम डालने की जरूरत है आपको? अंडरस्टूड? तो सूप बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी न्यूट्रिशियस रहेगा। सूप वेट लॉस के लिए भी काम करेगा। आपके लिए वेट लॉस करना चाहते हो, आमतौर पे लोगों को लगता है कि सूप एक बाउल पी लिया बहुत हो गया। क्यों वो मेंटालिटी क्यों ऐसे आई? हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर मैं एज अ स्टार्टर हम सूप मंगाते हैं, क्योंकि वो एक ही बाउल होता है और उसमें भी हम 1/2 करने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा भोजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर में हम ओनली सूप का ही भोजन ले करते हैं, इसलिए हमें सूप थोड़ा ज्यादा पीना होता है। अदरवाइज एक बाउल पियोगे और आपका एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है और फिर आप बोलोगे अरे यार भूख वापस लग गई 1 घंटे में, तो लगेगी, क्योंकि आपने कम पिया। पेट भर के, जैसे हम पेट भर के खाना खाते हैं वैसे पेट भर के सूप पी लो आप, तो दावे के साथ बोल के कहूंगा कि आपको भूख नहीं लगेगी। गॉट इट माय पॉइंट? अंडरस्टूड? और मिक्स वेजिटेबल है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी इसके अंदर में। एक तो हो गया वेजिटेबल का सूप, ये तो अपने आप में नंबर 1 है। इसमें इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, डाइजेशन के लिए भी जबरदस्त है। दूसरा जो सूप आता है लेंटिल का सूप, यानी कि पल्सेस के सूप, मूंग का सूप बनाया, फिर हॉर्स ग्राम का सूप बनाया, ऐसे 2-3 पल्सेस है, आप उसके सूप बना सकते हो। ये डेली रेकमेंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि पल्सेस है, हैवी है, प्रोटीन है उसके अंदर में, रोज की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर अ चेंज आप वो सूप भी ले सकते हो। मूंग को आपने स्प्राउट किया, फिर उसी का ही आपने सूप बना दिया, ऐसे ही बॉईल करके बनाना है उसको सूप। जनरली अगर स्प्राउट करोगे तो जल्दी से सूप बॉईल हो जाएगा। स्प्राउट नहीं करोगे तो उसको प्रेशर कुकर में आपको कुक करना पड़ेगा, जो काफी टाइम ले लेगा। अंडरस्टूड? तो बेटर है कि उसको पहले से स्प्राउट करो और फिर उसका सूप बनाओ। सिंपल है, उसको बॉईल करना है। फिर आप जब वो बॉईल हो जाए अच्छे से, फिर आप उसके अंदर में ऊपर से छोटे से टमाटर को छोटा चॉप करके डाल सकते हो, कोकोनट को ग्रेट करके डाल सकते हो आप। नमक तो डालना ही है टेस्ट के लिए, जो चाहिए मसाले वगैरह। क्या जब तो कोकोनट को ग्रेट कर दिया, अगर आप चाहो तो ओरेगानो जो हर्ब्स आता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा ऊपर से ओरेगानो छिड़क लिया, रोजमेरी कभी आपने छिड़क ली, तो उससे क्या होगा ना, एक फ्लेवर आ जाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा सूप पीने में। तो आप ऐसा भी कोई भी पल्स का, ये 2-3 पल्स ज्यादा पॉपुलर, मूंग और हॉर्स ग्राम, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं सूप के लिए, पल्सेस को लेकर के। अदरवाइज बाकी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप ले सकते हैं सूप। लेकिन ये डेली मत करना, जो मूंग है और वो सब जो है, वो आप उसको स्विच कर सकते हो, वीक में 1-8 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, दैट इज परफेक्टली फाइन। ज्यादा मैं कहूंगा कि इस पर ही ध्यान दो आप वेजिटेबल सूप में। ठीक है? आ गया सूप के बारे में समझ में आ गया आपको? हाँ, यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट जो हमारा डाइट प्लान है उसको समझेंगे। तो हो गया, डाइट प्लान 1 समझ लिया, अभी डाइट प्लान 2 समझते हैं। व्हाट इज डाइट प्लान 2? देखो, फाउंडेशन डाइट प्लान 1 से आएगा, लेकिन इसके अंदर में थोड़ा हम इंटेंस कर देते हैं। तो मैंने यहां लिखा हुआ है, इट इज बेस्ट फॉर वेट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल। तो मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट 8 AM एंड 10 AM, सेम चीज है, कोकोनट वाटर, एशगार्ड जूस या ग्रीन जूस। मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको कि कैसे बनाना है एशगार्ड जूस और ग्रीन जूस। और फिर एशगार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं लेकर आया, पहले अभी ये कंप्लीट कर देता हूँ। फिर 12:30-2 बजे के आसपास इसमें केवल आपको सलाद खाना है। ये इंटेंस इसलिए हो रहा है, फ्रेश ग्रीन सलाद, बस और कुछ नहीं, कोई कुक फूड नहीं, ओनली सलाद खाएंगे। कितना खाना है? पेट भर के खाओ। अंडरस्टूड? पेट भर के खाओ आप। अगर सलाद नहीं खाना है तो फ्रूट मील ले सकते हो आप देखो, डाइट प्लान 1 और डाइट प्लान 2 में काफी अंतर है। डाइट प्लान 1 में प्री ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट नहीं है। जो मैंने बताया ना, 10 बजे के आसपास हम उसके अंदर में फ्रूट खाते हैं। देखो आप यहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ है, डाइट प्लान 1
10 साढ़े 10 बजे के आसपास फ्रूट खाना है आपको, लेकिन यहां पर मैंने वो चीज निकाल दी है। प्री ब्रेकफास्ट लिया आपने, जूस पिया, सीधा डायरेक्ट लंच, वो भी रॉ फूड का। उसमें आप क्या लोगे, सलाद खाओगे या तो फ्रूट्स, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। पेट भर के खाना है, कितना खाना है, जितना खाना है उतना खाओ आप, कोई रोक टोक नहीं। अंडरस्टूड। फिर शाम को 4-5 बजे वापस फ्रूट खाओ, या फिर सूप या फिर हर्बल टी ले सकते हो, लेमोनेड। यहां पर एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि अगर सपोज कि आपको 5 बजे, जनरली ये डाइट प्लान अगर कोई फॉलो करता है ना, ये वाला जो मैं किसी को बताता हूँ, 5 बजे ही कड़क भूख लग जाती है, लगती ही लगती है। 5 बजे जैसे ही भूख लगती है, मैं कहता हूँ एक काम करो, सीधा भोजन ही खा लो। जो होलिस्टिक कुक मील है ना, रोटी सब्जी या चावल सब्जी खा लीजिए वो टाइम पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 5 बजे के आसपास आप अपना अर्ली डिनर कर सकते हो। अंडरस्टूड। तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपने अर्ली डिनर कर लिया तो फिर शाम को जनरली 8 बजे के आसपास शायद वापस सूप से काम चला सकते हो आप। और अगर सपोज कि जो मैंने लिखा है उसी प्रकार से फॉलो करोगे तो फिर कोई जरूरत नहीं है। 4-5 बजे के आसपास आप जो मैंने लिखा है वो ले लीजिए, और 7-8 बजे के आसपास में जो मैंने लिखा है वही खा लीजिए आप। ये हो गया डाइट प्लान 2। यहाँ पर मैं डाइट प्लान 2 कंप्लीट होता है। अभी डाइट प्लान 1 और डाइट प्लान 2 में अंतर ही वही है कि मैंने एक मील को हटा दिया है। वहां पर में 2 कुक मील है, यहाँ पर में एक ही कुक मील है। अंडरस्टूड। बाकी का टाइम रॉ फूड ही है, जितना है सारा है रॉ फूड है, जो कुछ भी है। गॉट इट। चलिए, इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए आप। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर डाइट प्लान तो मुझे इसमें बताइए। एशगार्ड ऐसा होता है, ये एशगार्ड है, ये बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से ऐसा दिखेगा। गॉट इट। समझ में आ गया। इसके बीज जो रहते हैं, काफी बीज रहते हैं बीच में, ये व्हाइट कलर का रहता है पूरा अंदर से। मैं चाहूँ तो थोड़ा लाइट कम कर दूं, ये ऐसा रहता है, देखिए। ठीक है। तो ये एशगार्ड, अगर आप एशगार्ड का जूस पियोगे तो फिर दूसरा कुछ पीने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि नारियल पानी पिया और या एशगार्ड, नारियल पानी और एशगार्ड दोनों को मिला सकते हो, और एशगार्ड का जूस पिया तो ये हाईली न्यूट्रिशियस है। कोई दूसरा वेजिटेबल यूज करने की जरूरत नहीं। इसको ही काटा, इसको क्या करना है, इसको कट करना है, इसका बीज निकाल देना है। इसका बीज निकाल करके इसका स्किन भी निकाल देना है। स्किन निकाल करके फिर इसको ब्लेंडर में डालो, थोड़ा सा पानी मिलाओ इसके अंदर में। एशगार्ड को अगर आप ग्रीन पीना चाहते हो तो पालक के पत्ते मिला दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए, उसको छान लीजिए अच्छे से, और फिर वो जूस पी लीजिए आप। अभी आप पूछोगे इसमें नमक डालूं, मैं मना करूं। नमक डालोगे तो डिटॉक्स जूस हो जाएगा। अंडरस्टूड। नींबू मिला सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। नमक नींबू मिलाया तो ये डिटॉक्स जूस हो जाएगा। जो भी अच्छा है वो भी अच्छा ही है, लेकिन डेली बेसिस पे ऐसे जूस लेने की जरूरत नहीं। डेली बेसिस पे प्लेन ही पिए, विदाउट सॉल्ट, विदाउट लेमन ही पिए आप। अंडरस्टूड। कोई क्वेश्चन है इसमें? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। नो क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइट प्लान 3 और डाइट प्लान 4 को समझते हैं। अभी डाइट प्लान 2 हो गया, अभी डाइट प्लान 3 समझते हैं। डाइट प्लान 3 बेस्ट फॉर वेट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल। ये भी सेम है, सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा इसमें इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट सेम है, कोकोनट वाटर, एशगार्ड जूस, ग्रीन जूस कोई भी ले सकते हो। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 10 AM to 11 AM यहाँ पर मैं आपको फ्रूट खाना है, सेम जो मैंने डाइट प्लान 1 में दिया है। डाइट प्लान 2 में आप सलाद खा सकते हो। एक और ऑप्शन है, अगर सलाद नहीं लेना है तो सूप ले सकते हो, वेजिटेबल सूप, दाल सूप या लेंटिन सूप। अंडरस्टूड। सूप के बारे में मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, सलाद के बारे में समझा दिया है। इवनिंग को 4 बजे वापस सेम चीज है, फ्रूट है, लेमोनेड है, हर्बल टी। शाम को 7 बजे भी सूप ही लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? शाम को 7 बजे भी सूप ही लेना है। ये काफी इंटेंस है। अंडरस्टूड। बहुत ही इंटेंस नहीं है, लेकिन इट इज क्लोज टू इंटेंस। ये ड्रास्टिकली वजन को घटाएगा, स्पीड से वजन को घटाएगा। लेकिन अगर
एनर्जी ड्रॉप होती है तो फिर इसके अंदर में हमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। ये उन्हीं को सूट करेगा ये वाला जो है, अगर आप अपनी एनर्जी को मेंटेन रख सकते हो। एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए ही हमने सूप डाला है इसके अंदर में। दोपहर को सूप पी लीजिए, शाम को भी सूप पी लीजिए। हाँ यस, ले सकते हो ना, स्टीम वेजिटेबल अलाउड इन डाइट प्लान 1 इन द इवनिंग डिनर। अंडरस्टूड? 3 में हाँ अभी जो बताया 3 में ये इवनिंग में सूप ही है या स्टीम, क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखा था स्टीम वेज। वेजिटेबल सूप मैंने लिखा है उसके अंदर में। अब बढ़िया, ओके ठीक है। स्टीम वेजिटेबल, हाँ सॉरी, स्टीम वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल सूप और लेंटिल सूप। मतलब मैं कहना, देखो सूप और वेजिटेबल, स्टीम वेजिटेबल और स्टीम वेजिटेबल सूप में कोई फर्क नहीं है। फर्क उतना है कि आप उसको खाली ब्लेंड कर देते हो। स्टीम वेजिटेबल ऐसे ही खा जाओ, क्या फर्क, सूप मत बनाओ। वेजिटेबल को स्टीम कर लिया और खा लिया ऐसे हमने, बस आपका टाइम बचेगा। अंडरस्टूड? सूप बनाने में टाइम जाएगा, इसमें टाइम नहीं लग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस वही फर्क है और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर में। तो बेटर वही है कि आप जो है, अगर मैंने लिखा है स्टीम वेजिटेबल, मतलब क्या है कि बीटरूट को स्टीम कर लिया और बीटरूट को चॉप किया, फिर उसमें हमने टमाटर डाल दिया ऊपर ऊपर से, तो ये क्या होगा, बीटरूट सलाद बन जाएगा। लेकिन है वो स्टीम सलाद। सलाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि रॉ सलाद, एक होता है स्टीम सलाद। अंडरस्टूड? तो स्टीम सलाद कैसे बनता है, जैसे बीटरूट ले लिया, फ्लावर ले ली, ब्रोकोली ले लिया, इन तीनों को स्टीम कर दिया, स्टीम किया और फिर उसमें आपने ऊपर से टमाटर मिलाया। टमाटर को स्टीम नहीं करना है, टमाटर लास्ट में ऊपर से ग्रेट किया आपने, ऊपर से ग्रेट किया, कोकोनट को भी ग्रेट किया और ऊपर से थोड़ा सा हमने नमक, काली मिर्च वगैरह, फिर नींबू वगैरह डाला एंड दैट्स इट, वो हमने खा लिया। तो ये क्या होगा, हो जाएगा सेमी कुक्ड फूड हो जाएगा। इट इज नॉट अ कंप्लीट कुक फूड, सेमी कुक फूड। अंडरस्टूड? अभी इसी को ही अगर आप ब्लेंड कर दोगे पानी में डाल करके, कोकोनट मिला करके, तो ये सूप बन जाएगा। सिंपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो शाम को अगर आप स्टीम वेजिटेबल खाते हो या स्टीम वेजिटेबल का सूप पीते हो या लेंटिल का सूप पीते हो तो चलेगा, कुछ भी चलेगा। ये डाइट प्लान 3 जो है ना, ये बहुत ही अच्छा है। ये उन लोगों के लिए तो खास करके अच्छा है जिनको डिजीज रिवर्स करनी है और वजन को तेजी से कम करना हो। तो यहां पर मैं सपोर्टिंग फैक्टर क्या है, जो लेंटिल का सूप है, मूंग का सूप, वो सपोर्ट करेगा आपको। अंडरस्टूड? वो सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन शुरू करने से पहले कि हम एक ही डाइट प्लान को बार बार, मतलब रिपीट, सॉरी, कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्विच कर सकते हैं। 1 2 3 3 डाइट प्लान मैंने दिए, इसमें आप स्विच कर सकते हो 1 2 या फिर 2 3 या 1 2 3 ऐसा। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे स्विच कर सकते हैं उसको। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। चलिए ये देखते हैं, ये जो है रूटीन, डाइट रूटीन, जैसे कि हम 7 दिन का पकड़ के चलते हैं। तो डे 1 डाइट प्लान 1 लिया, डे 2 डाइट प्लान 2 लिया, डे 3 डाइट प्लान 3 लिया, फिर डे 4 2 लिया, डे 5 3 लिया, डे 6 2 लिया, डे 7 3 लिया, वापस नेक्स्ट वीक के डे 1 पे डाइट प्लान 1 लिया। मन किया तो 2 दिन ले लो डाइट प्लान 1। अंडरस्टूड? फिर वैसे स्विच करो 2 3 या फिर कोई भी, यानी कि अगर आपको डाइट प्लान 2 हफ्ते में 3 दिन चलाना हो 3 दिन चलाओ। अगर आपको डाइट प्लान 3 लग रहा है कि मुझे आज भी लेना है, कल भी लेना है, 2 दिन लेना है, तो 2 दिन चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने तरीके से भी स्विच कर सकते हो। अंडरस्टूड? इससे क्या होगा ना कि आपको जब मन करेगा, जिस दिन आपको मन कर रहा है कि मुझे आज 2 मील लेने हैं, पूरा कुक मील कंप्लीट ग्रेन के साथ में, जैसे डाइट प्लान 1 में है, मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है, वो हैवी हो जाता है। वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं जिसको वेट लॉस करना है। मैं सीरियसली कहता हूं, वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं जिसको वेट लॉस करना है। जिसको वेट लॉस करना है मैं डाइट प्लान 2 ही रेकमेंड करूंगा। अंडरस्टूड? एक टाइम
उसमें भी 2 टाइम कुक मील है, लेकिन एक टाइम ग्रेन्स का है और सेकंड टाइम सूप का है, वेजिटेबल्स का है, तो वो आप कर सकते हो। तो जैसे डाइट प्लान 1 है, आपने वीक में 1 दिन 2 दिन लिया, मन भर गया, ओके ठीक है। फिर डे 3 आपने डाइट प्लान 2 ले लिया, डे 4 भी डाइट प्लान 2 ले लिया, फिर डे 5 डाइट प्लान 3 ले लिया, फिर डे 6 मन किया तो डाइट प्लान 2 ले लिया, डे 7 पे वापस डाइट प्लान 3 ले लिया। ऐसा कर करके अगर आप करोगे ना फॉलो, तो क्या होगा ना कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? और हर दिन बॉडी फूड डिमांड नहीं करती थी इतना। जिस दिन डाइट प्लान 1 तभी काम करेगा जिस दिन आपका बॉडी फूड डिमांड कर रहा है ज्यादा। सपोज कि अगर बॉडी ज्यादा फूड डिमांड कर रहा है तो डाइट प्लान 1 डेफिनेटली लेना पड़ेगा। लेकिन भूख कम है और बॉडी फूड डिमांड कम कर रही है तो फिर डाइट प्लान 2 और डाइट प्लान 3 पे ही काम करना पड़ेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? गॉट इट? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप पूछोगे तो फिर डाइट प्लान 4 क्या है? डाइट प्लान 4 दैट इज फास्टिंग, दैट इज जूस डाइटिंग एंड रॉ फूड डाइटिंग, वो वही है। अंडरस्टूड? तो महीने में 2 एकादशी आती है। अंडरस्टूड? हर 15 दिन, यानी कि महीने में पूर्णिमा और एक फोर्टनाइट पूर्णिमा होती है, एक फोर्टनाइट अमावस की होती है। इस दोनों के बीच में 28 दिन में 2 टाइम 11वें दिन पे, हर 11वें दिन पे एकादशी आती है। एकादशी जो है, मैं बता दूंगा अगली एकादशी कब है। एकादशी जो है उस दिन हमें नेचुरली भूख कम लगती है। एस्ट्रोनॉमिकली एनर्जी ही कुछ ऐसी होती है वर्ल्ड पे, पूरे ब्रह्मांड में, कि गुरुत्वाकर्षण का जो असर ही वैसा रहता है कि हमें भूख ही खत्म हो जाती है उस दिन। हमें भूख नेचुरली लगती नहीं है। वो बात अलग है कि हम खा लेते हैं अज्ञानतावश, अदरवाइज इफ यू आर कॉन्शियस आप देखोगे यार भूख थोड़ी कम लगी है, पता नहीं क्यों भूख क्यों कम लगी है। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई कोई दिन आपको भूख बहुत कम लगती है, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि उस दिन एकादशी है, आप देखोगे कि तो उस दिन एकादशी होती है या फिर पूर्णिमा होती है, कोई ऐसा ऑस्पिशियस डे होता है जिस दिन प्लानिटरी असर ऐसा रहता है वर्ल्ड के ऊपर में कि हमें भूख ही कम लगती है, उसमें एनर्जी हमारी हाई रहती है। तो इसका हमें लाभ उठाना है। उस दिन आपको या तो लिक्विड डाइट लेनी है या तो फिर आपको रॉ फूड खाना है। तो लिक्विड डाइट कैसे लेना है चलिए अब समझते हैं। स्क्रीन शेयर करूंगा वापस। ये लिक्विड डाइट, जिस दिन आपको फास्टिंग करनी हो तो लिक्विड डाइट है उस दिन, फॉर फास्टिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। प्री ब्रेकफास्ट एशगार्ड जूस, कोकोनट वाटर कोई भी ले सकते हो, 1 से 3 ग्लास, 2 ग्लास के आसपास। डू नॉट ऐड सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस और एनी एसेंस। अगर वो ऐड कर लिया तो आग लग जाएगी, भूख लगेगी आपको बहुत। फिर ब्रेकफास्ट में भी 11 बजे के आसपास वापस जूस पी लीजिए सेम। सुबह एशगार्ड पिया तो वापस कोई ग्रीन वेजिटेबल जूस पी लीजिए। लंच में भी कोकोनट वाटर या एशगार्ड जूस। इवनिंग के 5 बजे में भी सेम चीज। शाम के 7 बजे के डिनर में भी सेम जूस। लेट सोने से पहले जूस नहीं पीना है, अदरवाइज बीच रात, आधी रात को उठना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए, तो उस दिन ये आप ऐसा पूरा दिन लिक्विड फास्टिंग हो गया, खाली जूस पिया हमने। सेकेंड चीज है रॉ डाइट। या तो व्हाइट चार्ट करो या तो ग्रीन चार्ट करो। रॉ डाइट को मैंने ग्रीन चार्ट इसलिए दिया है क्योंकि रॉ मीन्स पूरा हरा भरा। ब्रेकफास्ट में एशगार्ड जूस, कोकोनट वाटर, सॉरी प्री ब्रेकफास्ट में, और ब्रेकफास्ट में सीजनल फ्रूट, एनी वन वेराइटी ऑफ फ्रूट, ईट फुल स्टमक। पपीता खा रहे हो तो पपीता खाओ पेट भर की, बनाना खा रहे हो तो बनाना खाओ पेट भर की, आम खा रहे हो तो आम खाइए पेट भर के। लंच में आप फ्रेश ग्रीन सलाद खाइए। अंडरस्टूड? फिर इवनिंग में वापस जूस पी लीजिए या फिर कोई फ्रूट का जूस भी पी सकते हो आप। डिनर में भी फ्रेश फ्रूट खा लीजिए आप, बस हो गया खत्म रॉ फूड। ये हो गए फास्टिंग। अंडरस्टूड? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। मैं खास करके रेकमेंड करूंगा इस पूरे महीने में
जो जून महीना अभी जो शुरू होने वाला है, ये इस पूरे महीने में एटलीस्ट 2 फास्टिंग जरूर करे, अंडरस्टूड। या तो रॉ फूड पे रहे या तो फिर जूस पे रहे। कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल है, सॉरी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। इसमें फास्टिंग एकादशी को नहीं करके किसी और दिन भी कर सकते? क्या बोल रहे हो? फास्टिंग एकादशी के अलावा किसी और दिन भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिन कर सकते हो, कल भी कर सकते हो आप। फास्टिंग के लिए कोई ऑस्पिशियस डे होना जरूरी नहीं है। माय पॉइंट, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। मैं चाहूँ तो मैं आपको दिन दे के दे सकता हूँ, बराबर है। नहीं मतलब मेरे पूछने का मतलब ये था जिस दिन ट्रैवलिंग नहीं है। क्या बोल रहे हो? जिस दिन ट्रैवलिंग का और इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, उस दिन फास्टिंग कर सकते किस दिन? हैं। मतलब जैसे मेरा ट्रैवल का जॉब है, हाँ। तो कोई पर्टिकुलर डे मेरा का ट्रैवल का शेड्यूल नहीं है, कर सकते हो, कर तो सकते उस दिन थोड़ा फास्टिंग कर सकते हैं, हो। हाँ नहीं कर सकते हो। एनर्जी थोड़ा सा कम रहेगा। हाँ नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। मैं जनरली मेरा जो पहले का जो डाइट प्लान था ना, ये लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ इसके पहले का जो मैं प्लान देता था, जो अर्चना जी जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट उनको पता है कैसा था। ये डाइट प्लान मैंने काफी सुविधा कर दिया है इसके अंदर में, बराबर है। पहले इतना नहीं था, पहले तो क्या था, डाइट प्लान 2 ही था बस, खाली डाइट प्लान 2 ही था। मॉर्निंग जूस पीना है, दोपहर को सलाद खाना है, फिर आपको या तो सलाद खाना है या तो उसी वक्त पका हुआ भोजन ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक चीज। शाम को लेमोनेड या हर्बल टी, और रात को अगर दोपहर को अगर आपने लंच में अगर कुक फूड लिया तो शाम को कुक फूड नहीं ले सकते हो, शाम को फ्रूट या सलाद ले सकते हो। एक ही कुक फूड था, एक ही वन टाइम। मैं क्या बोलता था, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 और डे 5 डाइट प्लान 2, अंडरस्टूड। डे 6 पे लिक्विड डाइट फॉलो करना है। उस दिन सैटरडे होता था, यानी कि मंडे से स्टार्ट होता था, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक पका हुआ भोजन ले सकते हो। फिर सैटरडे को पूरा जूस पे रहो, बस कुछ नहीं। फिर संडे को पूरा दिन रॉ फूड पे रहो। वापस मंडे को सेम रूटीन स्टार्ट करो। मैं वैसा रूटीन बना के देता था लोगों को। ये क्या है ना कि मैंने इतने लोगों के साथ में मैं संपर्क में आया, किसी को ये जमता है, किसी को वो जमता है, किसी को उसमें चैलेंज आता है, किसी को इसमें चैलेंज आता है। इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने इसको रिस्ट्रक्चर किया मैंने इसके अंदर में। लेकिन आप देखो, कोई भी डाइट प्लान उठा करके देख लीजिए, डाइट प्लान 1 डाइट प्लान 2 या डाइट प्लान 3, रॉ फूड को तो मैंने ज्यादा इंसिस्ट किया है। 12 बजे से पहले, दोपहर को 12 बजे से पहले एक भी कुक फूड नहीं है इसमें। देखा आपने, एक भी कुक फूड नहीं है इसमें। एक और डाइट प्लान मैं दे सकता हूं, लेकिन वो डाइट प्लान इस प्रोग्राम को सूट नहीं करेगा। वो अंडरस्टूड, जो पर्पस है इस प्रोग्राम का उसको सूट नहीं करेगा। अदरवाइज वो डाइट प्लान भी अच्छा ही है, यानी कि ओनली 2 कुक मील इन अ डे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। क्या खाना है क्या नहीं खाना है समझ में नहीं आएगा, वो दिक्कत आ जाती है इसके अंदर में। ओनली 2 मील इन अ डे। दोपहर सॉरी सुबह के 10 बजे एक मील ले लिया, सीधा शाम को 7 बजे सेकंड मील लिया, खत्म, कुछ खाना ही नहीं है। लेकिन अभी उसमें भी रॉ फूड और कुक फूड बैलेंस करना है, तो ये थोड़ा थोड़ा उसके अंदर में चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे कि 10 बजे का जो है आपको ब्रंच लेना है, लंच नहीं लेना है। मॉर्निंग जूस तो लेना ही लेना है, वो तो फिक्स है। लेकिन 10 बजे जो है वो सीधा 10 या 11 बजे के आसपास सीधा ब्रंच होगा। तो ब्रंच में क्या करेंगे आप, सब्जी रोटी ले ली, लेकिन सलाद भी लेना है, तो सलाद खाना है और सब्जी रोटी खानी, हो गया खत्म। सीधा शाम को वापस 7 बजे आपको सेकंड मील लेना है, अंडरस्टूड। लेकिन वही चीज है, प्लेट 1 ये लेना है, प्लेट 2 या तो मैं रिकमेंड करूंगा फ्रूट खाइए और सूप पीजिए। लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कई बार, जनरली रूटीन में वो चैलेंजिंग हो जाता है, कभी कभार चल जाता है वो चीज। अदरवाइज ये जो मैंने आप लोगों को बोला है वो ठीक है, क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया है, अंडरस्टूड। आप टुकड़े टुकड़े में रॉ फूड खा लेते हो ज्यादा। तो डाइट प्लान 2 जो है उसमें, सॉरी डाइट प्लान 1 जो है उसमें रॉ फूड 50% है, डाइट प्लान 2 और डाइट प्लान 3 में रॉ फूड 70 to 80% है। तो
रॉ फूड का कंजम्पशन ज्यादा रहे, 50% से नीचे नहीं गया हूं मैं। डाइट प्लान 1 50% रॉ फूड है, डाइट प्लान 2 एंड डाइट प्लान 3 70 to 80% तक है। इनफैक्ट डाइट प्लान 3 में 90% तक रॉ फूड जा रहा है। तो अगर इतनी भारी मात्रा में अगर आप 70 to 80% तक अगर आप रॉ फूड खाओगे, वेट लॉस डेफिनेटली होगा, स्पीड में होगा वेट लॉस। डिजीज है, डिजीज रिवर्सल भी होगी उसमें, अंडरस्टूड, नंबर 1 चीज है। और जो मैं पहले वाला जो मैं बोलता था, अगर वो फॉलो करोगे तो डिजीज रिवर्सल बहुत तेजी से होती है उसमें। जैसे कि 4 दिन 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन डाइट प्लान 2 लिया। एक डाइट प्लान 2 में एक ऑप्शन ये है कि आपने सुबह जूस पिया तो 10 बजे के आसपास फ्रूट खा सकते हो, वो चल सकता है। अगर आपको लगे कि भाई दोपहर तक वेट नहीं कर सकता हूं तो आप फ्रूट खा सकते हो बीच में, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, वो मैं एक एडिशनल ऐड कर सकता हूँ अभी इसमें। तो अगर आपने 1 टाइम कुक मील फॉलो किया है, हफ्ते में 5 दिन 1 टाइम कुक मील एवरी डे एंड बाकी का पूरा दिन रॉ फूड, और 6वें दिन पे लिक्विड डाइट, 7वें दिन पे रॉ डाइट, गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर आना शुरू हो जाओगे आप उसमें से। फिर बीच बीच में और भी लिक्विड डाइट, ज्यादा अगर ज्यादा क्रॉनिकल डिजीज प्रिवेलिंग है, चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, तो फिर मैं 5-5 10-10 दिन 15-15 दिन 21 दिन में 15 दिन, एक पार्टिसिपेंट ने 15 दिन खाली लिक्विड डाइट किया था, अंडरस्टूड। आई थिंक सो अक्टूबर की बात है पिछले साल। एक पार्टिसिपेंट ने 21 दिन के डाइट प्लान में, मेरे 21 दिन के प्रोग्राम में 15 दिन तो खाली उसने जूस डाइटिंग ही की, खाली लिक्विड डाइट, कुछ नहीं, सुबह से लेके शाम तक एशगार्ड का जूस और नारियल पानी और कुछ नहीं बस। शायद अर्चना जी ने आपने कितना दिन किया था? 3 दिन 4 दिन? 3 days 3 days किया था। फिर एक और पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने, ये एक ही पार्टिसिपेंट है जिन्होंने 15 दिन किया, एक और पार्टिसिपेंट थी जिन्होंने कुछ 1 हफ्ता कुछ किया था, 8 दिन के आसपास लिक्विड डाइट, क्योंकि उनको कुछ क्रॉनिकल प्रिवेलिंग चल रही थी, वो लोग फॉलो कर रहे थे। तो बॉडी बोलेगा आपको कि आज नहीं लेना है तो लिक्विड डाइट, वो बोल रहा है यार मुझे भूख ही नहीं लग रही है, खाली एशगार्ड जूस पीता हूँ बस पूरा दिन निकल जाता है। वो पूरे दिन में एशगार्ड जूस मैंने जितना लिखा है ना उतना भी नहीं पीता था वो, तो सुबह पिया, सीधा दोपहर को लेता था और फिर शाम को 4-5 बजे लेता था, फिर 10 बजे सो जाता था। वो सुबह उठता था, योगा करता था और चलता रहता था उसका वैसा, अंडरस्टूड। वो भी था, उसका वजन, मुझे अप्रोच किया था, साइलेंट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज। जब उसका, हाँ, तो जब उन्होंने मुझसे अप्रोच किया था तब उनका वेट कुछ 105 या 110 था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। लेकिन जब उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू किया और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी फॉलो करते थे एग्जैक्टली, तो जब उन्होंने मुझसे फॉलो करना शुरू किया तब उनका वेट इट वाज अराउंड 90। 10-12 किलो तो उन्होंने, 10-15 किलो तो उन्होंने यूट्यूब में फॉलो, किसी को यहाँ वहां से फॉलो कर करके लेके आए, लेकिन वहां अटक गए थे। फिर मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। तो 90 से फिर उन्होंने मुझसे अप्रोच करना शुरू किया, 74 पर हुआ है। तो 74 पे आकर के बोले कि अभी मैं हैप्पी हूँ, काफी खुश हूँ, अंडरस्टूड। तो मैंने बोला 74 नहीं और नीचे लेके आओ उसको, तो इट हैपेंस। तो वेट लॉस करना है तो यही है कि तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। जितना यहाँ वहां की चीजें खाओगे तो उससे काम नहीं चलेगा आपका, अंडरस्टूड। वाटर इनटेक कितना लेना है? हाँ, पूरे दिन में पानी कितना लेना है? पानी का कोई कंपल्शन नहीं है, प्यास हो उतना पियो आप। लोग बोलते हैं 8 लीटर पियो, 5 लीटर पियो, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में कोई बेंचमार्क नहीं देते हैं कि आप 3 लीटर 5 लीटर 10 लीटर पिए, नहीं, गलत है। ज्यादा पानी पियोगे तो एक्सेस हो जाएगा पानी के अंदर में। जैसे कि अगर आप, बारिश आती है तो अगर बरसात ज्यादा हो जाती है तो जमीन की क्या हालत हो जाता, जो खेत है पा के सारा पूरा गीला 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 हो जाता है, खत्म हो जाता है चीज, राइट। तो सेम बॉडी हमारा वैसा ही है। जरूरत है 2 लीटर की, 3 लीटर की, 5 लीटर 7 लीटर पी जाओगे, ज्यादा हो जाएगा, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, किडनी पे प्रेशर बढ़ेगा उसका,
पानी अच्छा है लेकिन जरूरत से ज्यादा तो बुरा है ना। पानी अच्छा है, हमें बरसात की जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश आएगी तो क्या होगा? फ्लड आ जाएगा। सेम चीज है बॉडी में, बार बार पेशाब जाओगे, बार 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 यूरिन के लिए जाओगे। अंडरस्टूड? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। प्यास लगे पानी पियो, 1 गिलास पानी पियो, 2 गिलास पानी पियो, कोई पाबंदी नहीं है। अंडरस्टूड? लेकिन अगर प्यासी ने प्यास कम लगी है और पानी पी रहे हो, प्यास लगी है 2 घूंट की और पानी पी रहे हो 1 गिलास, तो नहीं, काम नहीं चलेगा। अगर आपने रॉ फूड अच्छे से मेंटेन किया है पूरा दिन, तो रॉ फूड में ही पानी इतना है कि 50% पानी तो वो पूरी कर देगा। रिक्वायरमेंट जो है 50% पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी की, वो पूरी कर देगा। जिस दिन आप जूस डाइट पे हो, रॉ डाइट पे हो, तो उस दिन का आपको शायद 1 गिलास पानी की भी जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि रॉ फूड में पानी ही उतना है। पानी है ना पूरा उसके अंदर में। एशगार्ड जूस पी रहे हो, पानी भी तो जा रहा है ना उसमें, लिक्विड मिल रहा है बॉडी को कैसे ना कैसे तरीके से। ना पॉइंट। तो उस चीज का इसमें कोई वैसा नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है कि इतना ही पानी पीना है। लेट अस मूव अहेड। तो लिक्विड डाइट और रॉ डाइट समझ लिया आप। तो जो क्या नाम है आपका, मैं भूल गया एक्चुअली, सॉरी। प्रणय जी, जो आपने जिनको रेकमेंड किया ना, सॉरी, जिन्होंने आपको रेकमेंड किया ना, उन्होंने मेरा डाइट प्लान 2 फॉलो करते थे और लिक्विड डाइट फॉलो करते थे। अंडरस्टूड? इसलिए हाँ हाँ, नंदिनी, क्या बोलते हो? नंदिनी थी वो। हाँ, नंदिनी जी ने मेरा पिछले साल वाला, उन्होंने 2 से 3 सेशन अटेंड किए मैंने लगातार। एक सेशन में आपकी बात नहीं बनेगी, 2 से 3 सेशन लगातार अटेंड किया हुआ है, और वो मेरा वही डाइट फॉलो करते थे, डाइट प्लान 2 जो मैं बोलता था वो, और लगातार फॉलो करते थे। उसने लिक्विड डाइटिंग भी की और रॉ डाइटिंग भी की। 2-3 दिन तक वो लिक्विड डाइट पे रहते थे। इसलिए उनका वेट इतना, आपने देखा कि ये क्या हो गया, एकदम से फटाक से वजन नीचे आ गया उनका, क्योंकि वो सब फॉलो करते थे ये सारी चीजें। अंडरस्टूड? तो अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो आप पहले 1 वीक, 2 वीक, तो आपको ये 3 वीक में तो आपको खाली समझने में जाएगा कि मेरा बॉडी क्या, किस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सा डाइट प्लान मुझे सूट कर रहा है। अंडरस्टूड? 3 वीक चले जाएंगे, उसके अंदर में खत्म हो जाएगा आपको, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा सेशन अटेंड करोगे तो उसमें स्पीड आएगी। तीसरा सेशन अटेंड करोगे तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ोगे आप। यानी कि 3 महीने, तीसरे महीने में आपके अंदर में आप घोड़े की जैसी स्पीड आ जाएगी कि पूरा कमांड आ जाएगा बॉडी के ऊपर में। अंडरस्टूड? क्योंकि अभी तो क्या है ना कि आपका चैलेंज आएगा, मैंने बोला ये चीज नहीं खाना है आपको, वो चीज नहीं खाओगे। अब जैसे मैं अभी मैं उस पर आऊंगा कि क्या नहीं खाना है आपको, क्या चीजें नहीं खाना है, अभी मैं उस पर आऊंगा। अंडरस्टूड? तो वो चीजों को कंट्रोल, उस चीजों को कंट्रोल लाने में ही 3 हफ्ते चले जाते हैं, तब तक तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है ये वाला। दूसरा सेशन करना ही पड़ता है फिर किसी ने। अंडरस्टूड? उसके बगैर नहीं चलता ये, क्योंकि इट इज अ जर्नी। मैंने खुद ने अपने आप को बदलाव एक दिन में नहीं लाया था, फैसला एक दिन में लिया था मैंने, करना है। लेकिन इट इज अ प्रोसेस, लगातार करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और मेरे जैसे मेंटर की सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अंडरस्टूड? क्योंकि हमारा काम रिसर्च का है। कुछ भी चैलेंज आता है, मुझे एक्सपीरियंसेस है, इसलिए खुद का एक्सपीरियंस है, औरों के भी एक्सपीरियंसेस है मेरे पास। तो कोचिंग की जरूरत पड़ती है आपको, मेंटरशिप की, कि क्या हो गया, क्या करे, कैसे। इसमें तो नंदिनी जी है मेरे साथ, आधा आधा घंटा बात भी करते थे, तो ये प्रोग्राम का ये भी बेनिफिट है कि आप अगर आपको पर्सनली भी अगर मुझसे कुछ बात करनी हो तो मैं समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोज बात नहीं करते, लेकिन जब भी उनको समझना होता था तो मैं फोन पे उनको टाइम देता था, 15 मिनट, आधा घंटा समझाता था मैं उनको, क्योंकि वो भी साइंस की स्टूडेंट है, वो भी साइंटिस्ट आई गेस, इसरो में काम कर रहे हैं। तो अभी इतना इतना पढ़ा लिखा इंसान, तो पूरा साइंस को समझेंगे वो। इसलिए देखो, वो उनके पास कोई भी आता है तो मेरा नाम ही सजेस्ट करते हैं कि इनके पास जाइए, इनके थ्रू हुआ है जो भी हुआ है। अंडरस्टूड?
उन्होंने फॉलो किया इस पे, अदरवाइज नहीं होता। उनको कोरोना हुआ तो उन्होंने आखिर में मेरी ही बात मानी और जो मैंने बोला वो किया, उसमें से बाहर आ गए। बताया कि नहीं बताया उनको कोरोना हुआ था? दिसंबर महीने में उनको कोरोना हुआ था, उनका मुझे मैसेज आया था। कोरोना का नहीं पता उनका। दिसंबर महीने में कोरोना हुआ था लास्ट ईयर, तो उनका मुझे मैसेज आया कि गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं? मैंने बोला कि आप ये करो, मैं बोला दवाई वगैरह मत लेना, क्वारंटाइन हो जा। तो उन्होंने दवाई नहीं ली, क्वारंटाइन हो गए, और मैंने जो बोला वो किया और वो ओके हो गए एकदम ठीक ठाक, एकदम 7वें 8वें दिन पे। तो ऐसा है इसके अंदर में, गिने चुने लोग हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जो 100% फॉलो कर लेते हैं, छवि बना लेते हैं मेरे मन में वो लोग। तो गुरु को भी वैसे शिष्य भा जाते हैं जो गुरु आई मीन टीचर कहता है, मेंटर गुरु सब एक ही बात है। यानी कि मेंटर जब कहता है, कोच जब कहता है अपने स्टूडेंट को कि ऐसा करो, और स्टूडेंट उसको फॉलो करता है और रिजल्ट आता है, स्टूडेंट की खुशी में खुशियां, स्टूडेंट की जिंदगी में खुशियां आती है, हमें अच्छा लगता है। आप पैसा पे करते हो वो तो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नेसेसिटी है, क्योंकि जैसे आपका प्रोफेशन है, काम करोगे तो आपका घर बार चलेगा, तो वैसा मेरा सब कुछ पुराना सारा प्रोफेशन बंद होकर कि मैं इस चीज को कर रहा हूँ, इसी के ऊपर में मेरा पूरा चल रहा है। तो सीधी बात है, अगर मुझे आप लोग पे नहीं करोगे तो मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा परिवार नहीं चलेगा, राइट? तो मनी इज एन ऑक्सीजन, वो हमारी जरूरत है। तो उससे ज्यादा जो मेन चीज जो है ना, सीखने के बाद अप्लाई करना और रिजल्ट लेकर के आना, आनंद उसमें आता है। आप पैसा पे करते हो ना, मुझे वो क्षण भर है, इट इज टेम्पररी। चलो अच्छा है, पैसा है, मेरा ये काम चल जाएगा ये में। लेकिन आप अगर फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा, तो आप दुआ दोगे मुझे, अरे सर आपके कारण हुआ ये, आपने ये कहा, ऐसा किया, ये यू नो। सो दिस वर्क्स वंडर्स दिस वे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, डिटॉक्स डाइट छोड़ दीजिए, आज नहीं समझेंगे, डिटॉक्स डाइट बाद में समझाऊंगा। अभी आते हैं फूड टू अवॉइड एंड रेस्ट्रिक्टेड फूड। तो व्हाट इज इन दिस थिंग, इसमें क्या हमें रेस्ट्रिक्ट करना है? यू कैन हैव, और जो रेड चार्ट है ना, जो रेड ब्लॉक में जो मैंने मेंशन किया है, वो आप ओकेशनल ले सकते हो। रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड सॉल्ट है, मैदा, वनस्पति घी, रिफाइंड ऑयल, फैक्ट्री फूड, होटल फूड, मार्केट फूड, डेयरी मिल्क, बटर, घी, चीज, पनीर, कर्ड, बटर, बटर मिल्क, डेयरी स्वीट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम एक्सेट्रा। इसमें मैं यहाँ अगर मैं घी का एक ऑप्शन दे सकता हूँ, लेकिन घी अगर आपको शुद्ध देसी गाय का मिलता है तो अच्छा है, अदरवाइज आप जो बाजार में 400-500 रुपए वाला घी आता है ना, बेटर है मत खाओ, अवॉइड करो उस चीज। अडल्ट्रेशन काफी ज्यादा उसके अंदर में। अभी आप पूछोगे कि मैंने ओकेशनली रखा हुआ है, क्योंकि कई बार सपोज कि आप होटल में चले गए, आपका मन हो गया भाई आज हमको जंक फूड खाने की इच्छा हो रही है, कोई अच्छी होटल है आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में, कहीं आपके सिटी में, मन किया वहां जाकर के खा लिए, तो वो आप पार्टी में या शादी में, अभी जैसे लॉकडाउन है तो चलो खुश नसीब है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। तो फिलहाल तो आप इसको अवॉइड ही कर पाओगे, क्योंकि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस यहाँ पर में मिल्क है, बटर है, चीज है, पनीर है, इस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। आइसक्रीम और चॉकलेट क्यों? क्योंकि ये जो है, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द हेल्थ। क्यों अच्छा नहीं है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझे कि ये नहीं खाना। जो ब्लैक कलर का जो ब्लॉक है, उसमें मैंने मेंशन किया है नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, किसी भी किस्म का नॉनवेज नहीं खाना है। मीट, फिश, चिकन, एग सब आ गया इसके अंदर में। इंटॉक्सिकेंट्स में चाय, कॉफी, अल्कोहल, सिगरेट, हुक्का, टोबैको, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, कोकेन, ड्रग्स, मारिजुआना, चरस, गांजा, भांग, ये कोई भी चीज नहीं लेनी है आपको। अंडरस्टूड? सब्स्टिट्यूट फूड में आप क्या ले सकते हो? जैसे कि अगर आप चीनी नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? बोलोगे शुगर नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे उसके मीठे में? खजूर खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो ऑर्गेनिक वाली, और रेजिन्स, किशमिश खा सकते हैं आप। ऑर्गेनिक जैगरी ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज है पाम शुगर, यानी कि जैसे
पाम शुगर करके भी एक शुगर आता है सल्फर फ्री, जो भी अमेजोन पे अवेलेबल, लेकिन अदरवाइज मैं कहूंगा कि ऑर्गेनिक जैगरी ज्यादा बेटर है। खाने में अगर आपको कुछ मीठा अगर डालना हो तो जैगरी के थ्रू बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। यूजर फ्रेंडली चीज यही है। फिर नमक के ऑप्शन में जो है, रिफाइंड नमक के ऑप्शन में है रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, ये ज्यादा अच्छा है उससे कंपैरेटिवली। फिर मिल्क के ऑप्शन में कोकोनट मिल्क एंड आलमंड मिल्क ज्यादा अच्छा है। कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा है, और ड्राई कोकोनट, ये सब्स्टिट्यूट फूड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। चलिए, इसमें कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए मुझे आप अभी इस टाइम पे। सॉरी, हाँ, अभी इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे आप पूछ लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड फूड में। हाँ जी सर, मैंने पूछना था, पूछिए पूछिए। जो नवरत्न आटा आता है ना पतंजलि का, हाँ हाँ, वो सही है? देखो क्या होता है ना, उन सब के अंदर में प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गेहूं लेकर आता हूँ, पिसवा लेता हूँ और यूज कर लेता हूँ। और मेरा जो आटा जो रहता है ना, केवल 15 दिन का ही रहता है। मैं 15 दिन का ही लेकर आता हूँ, 15 दिन में खत्म हो जाता है, वापस बनवा लेता हूँ मैं। तो मैं ताजा आटा खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है, सब ठीक ठीक ठाक हो जाता है, तो मुझे घर में पैसों का इंतजाम भी अगर हो जाए, 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी उसके लिए मुझे, तो मैं घर पे ही छोटा सा मैं घर घंटी लेने की सोच रहा हूँ मैं, ताकि क्या होना कि भाई मुझे डायरेक्ट खेत से गेहूं मिल जाएगा। मुझे वो है, मेरे पास वो सोर्सिंग है। मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिक वो लेके आ जाऊंगा और सीधा सीधा मैं यहाँ पीस दूंगा। और फिर ये तो 2 से 3 दिन का ही मैं पीसूंगा, बस 2 से 3 दिन का पीसूंगा, अपना रोटी बना के खा लेंगे, वापस 2 से 3 दिन का पीसूंगा, वापस बना करके खा लेंगे। इसके पीछे का साइंस क्या है मैं आपको समझाऊंगा। साइंस ये है कि आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेद छोड़ो, आयुर्वेद जो है वो हमारे एंशिएंट जो ट्रेडिशन है उससे ही बिलोंग करता है, तो आयुर्वेद बात नहीं आ रहा है। लेकिन बेसिकली जो हमारे पुराने जमाने में क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, वो घर में ही आटा पीस देते थे। हर हफ्ते का वो आटा पीसते थे, हर हफ्ते वो उनका चलता रहता था। हफ्ते में एक दिन चक्की चलाते थे, आटा पीस देते थे, खत्म हो जाता था, वापस पीसते थे, वापस खत्म हो जाता था, वापस पीसते थे, चलता रहता था। वो लोग खाली अनाज स्टोर करते थे घर में, अंडरस्टूड? कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं होता था। अभी क्या हो गया है ना कि 3-3 महीना, 4-4 महीना एक्सपायरी डेट के साथ आता है। पतंजलि हो या कोई भी हो, आशीर्वाद हो, किसी का भी हो, देखो उसमें एक्सपायरी डेट क्या लिखी है। अभी क्या हो रहा है ना कि ये सारा मॉल का जमाना आ गया है, अंडरस्टूड? तो ये नुकसान करता है। असल में जो हमारा आटा जो रहता है ना, बेसिकली हमें गेहूं के आटा जो है ना, समर सीजन में, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मियों के सीजन में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। उसमें बैक्टीरिया जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने पीसा, ह्यूमिडिटी लगनी है, बाहर के वातावरण में नमी है, वो नमी लग रही है उसको। जैसे ही नमी लगेगी उसके अंदर में बैक्टीरिया फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अभी आप गोली तो डाल नहीं सकते उसके अंदर में, अनाज अखा रहेगा उसमें गोली डाल देते हम, लेकिन आटे में क्या गोली डालेंगे हम, अंडरस्टूड? तो ये दिक्कत है उसके अंदर में। मॉनसून सीजन में, बारिश के सीजन में केवल 3 दिन ही रख सकते हैं हम आटे को, क्योंकि पूरा क्लाइमेट हमारा ह्यूमिडिटी वाला है। सर्दी के दिनों में आप 10 दिन रख सकते हो, 10 से 12, 15 दिन तक रख सकते हो आटे को। ऐसी नेचुरल स्थिति में आप आटा पीसे और रखे घर में, देखो कितना दिन चलेगा वो। उसपे कीड़े पड़ जाते हैं, पता है आपको? उसपे कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस वाले आटे में कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्या कारण है? क्योंकि उसमें वो लोग प्रिजर्वेटिव डालते हैं। वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं इसलिए कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन आप घर पे लेके आओ, आटा बना करके रखो, कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे मेरे को शुगर है, तो आप कौन सा आटा रिकमेंड करोगे? आपको शुगर है तो आपको डाइट प्लान 2 फॉलो करना है। आप डाइट प्लान 2 फॉलो कीजिए, फिर आटा कोई भी इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आटा जो है, मैं कहूंगा चोकर वाला गेहूं लेके आइए आप। चोकर वाला गेहूं मिलता है,
आप पंजाब में रहते हो तो वहां पर मैं जो डायरेक्ट जो खेती करते हैं ना उनसे मंगवा लो, मिल जाएगा चोकर वाला गेहूं, उसका आटा बनवा लीजिए और पीस करके अपना आटा बना लीजिए और वो इस्तेमाल कीजिए आप। और कंपोजिट रोटी के साथ खाइए, कंपोजिट रोटी बना करके खाइए। कंपोजिट रोटी नहीं बनानी है तो चोकर वाला आटे की रोटी बनाइए, तो सब्जी ज्यादा खाइए आप, उसमें तेल मत मिलाइए। डाइट प्लान 2 फॉलो कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सुबह पेठे का जूस या नारियल पानी या कोई भी मौसम की सब्जी का जूस, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे के बाद आपको फ्रूट खाना है। फिर उसके बाद दोपहर को लंच ले लीजिए, अगर आपको रात तक इंतजार नहीं होता है तो दोपहर को ही लंच ले लीजिए। और फिर शाम को आप सलाद वगैरह खा लीजिए, सूप वगैरह पी लीजिए, चल जाएगा। उससे ऐसे काम चलाइए। अंडरस्टूड? ठीक है सर, थैंक यू सर। कीजिए और फिर बीच बीच में एक दो दिन फास्टिंग कीजिए। आप हफ्ते में 1 आध दिन फास्टिंग का नियम बनाइए आप, जैसे लिक्विड डाइट लेना हो या फिर आपको रॉ फूड लेनी हो, इस प्रकार का कुछ भी आप करते रहो। तो ऐसा करोगे शुगर, अगर आप मेरा प्रोग्राम अगर अच्छे से फॉलो करोगे ना तो शुगर आपको कंटिन्यू होने की, आप कई शुगर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शुगर आपका यूं चला जाएगा आपका यूं। लेकिन मेरे डाउन हो जाती है, हाँ, डाउन हो जाती है शुगर ना, लो हो जाती है। कितनी लो हो जाती है? जैसे 67 तक चली जाती है कभी कभी। अभी कितनी शुगर है? अभी तो सर नॉर्मल है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले करवाया था, 100 तक होती है खाली पेट ना। ठीक है ना, नॉर्मल है, यानी कि आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। शुगर देखो, मैं आपको बताऊं, शुगर सबको होती है, शुगर चाहिए, शुगर हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे खाने में ही शुगर है, आटे गेहूं में शुगर है, चावल में शुगर है। अंडरस्टूड? लेकिन बात क्या है ना कि हम एडिशनल चीनी डालते हैं, वो सारी चीजें खा जाए तो वैसे शुगर बढ़ जाता है। लेकिन हम 3-3 टाइम अनाज खा जाए तो इसलिए शुगर हमारा बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अनाज कम खाना चाहिए ताकि शुगर लेवल नीचे रहेगा। अंडरस्टूड? तो नहीं कोई है जैसे गेहूं के आटे की जगह जो नवरत्न आटा, मेरे को किसने बोला था कि शुगर वाले पेशेंट को वो खाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चोकर वाला आटा लेके आइए, उसमें मैं कहूंगा कि आप अगर आप 3 रोटी खाते हो उसकी जगह पे 2 रोटी खाइए, सब्जी ज्यादा खा लीजिए आप। ठीक है, पतली हो जाऊंगी फिर, हाँ, पतली हो जाऊंगी फिर। हाँ तो पतला होना ही पड़ेगा ना, पतला नहीं होगा तो बीमारी कहाँ से जाएगी? हाँ जी, हाँ। पतले हो जाओ, वो तो उसमें वो मेंटेलिटी निकालो, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, अच्छा रहेगा शरीर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, चलिए ये बाद में समझेंगे, फिलहाल इसको नहीं समझना है, ये इसमें वक्त चला जाएगा। अभी इस वाले आप में मैंने देखा है, मैंने देखो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन वाला फूड जो है, यानी कि जो ग्रीन ब्लॉक में है वो कॉम्बिनेशन अच्छा है, जो रेड ब्लॉक में वो कॉम्बिनेशन नेगेटिव है हमारे हेल्थ के लिए, कभी कभार चल जाएगा। फिलहाल इतना ही समझे, ये कॉम्बिनेशन वैसे आप समझोगे तो बहुत इजी है, पढ़ के भी समझ लोगे, लेकिन बाद में मैं इसमें डिटेल में समझाऊंगा। फिर नीचे आपको इसमें कुकिंग टिप्स दी है, वो भी आप पढ़ लेना। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। फिर इसमें मैंने, क्या हो गया बेटा, हाँ, फिर इसमें डेली रूटीन दिया है मैंने। डेली रूटीन में लिखा हुआ है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय होने से पहले, वेकअप बिफोर सनराइज, टेक कोल्ड शावर बाथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 टाइम स्नान करना ही करना है, जरूरी है। सन गेजिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन सन बाथ तो लेना ही लेना है। हमारा सुबह का योगा का सेशन खत्म हो जाए उसके बाद फिर 8 बजे के आसपास आप बालकनी में जाकर के या टेरेस पे जाकर के पतले कपड़े पहन लीजिए, व्हाइट कपड़े पहन कर के, कम से कम कपड़े पहने और सन बाथ लीजिए, 10 से 15 मिनट बैठिए धूप में। पुरुष है वो ज्यादा कपड़ों को एक्सपोज कर, अपने बॉडी के पार्ट को एक्सपोज कर सकते हैं, महिलाएं हैं उनको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज बॉडी का कोई भी पार्ट जितना ज्यादा हो सके उतना एक्सपोज करने की कोशिश करें सनलाइट में। प्रैक्टिस लंग डिटॉक्सिफिकेशन, भस्त्रिका प्राणायाम, मुख धौती क्रिया, योग, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो मैं मॉर्निंग के सेशन में कराता हूँ। फिर आता है मेडिटेशन, वो भी मैं मॉर्निंग के सेशन में कराता हूँ, और भी मैं चीजें कराऊंगा मैं इन सेशंस में, आपको समझ में आएगा। अवॉइड मोबाइल, टीवी और एनी अदर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, गैजेट्स, जस्ट बी विथ योरसेल्फ, साइलेंस मेंटेन करना है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड अफर्मेशन, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। एनिमा प्रोसेस करनी है आपको, एनिमा का लिंक भेज दूंगा मैं, एनिमा किट के बारे में।
वो मैं जब एनिमा किट एक आध वीक में बताऊंगा मैं क्या करना है उसमें। आपका भोजन जो है, जो आप कल से अच्छा आज से ही कर सकते हो, इनफैक्ट शाम को 7 या लेट में लेट 8 बजे तक आपका भोजन कंप्लीट कर दीजिएगा। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाइएगा, ताकि आपको है ना अच्छे से आराम मिल जाए और सुबह जल्दी उठ सके आप। ये रूटीन फॉलो करना है। डिवाइन प्रेयर मैंने यहाँ पर मैं लिखी भी, मैंने ये प्रेयर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रोज। प्रेयर तो बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करवाऊंगा आपसे, हम रोज करेंगे ये प्रेयर, ठीक है। ये प्रेयर है जिसके लिए 2 से 3 मिनट जाएंगे, ये प्रेयर हम करेंगे। ये प्रेयर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही वंडरफुल बढ़िया प्रेयर है। फिर सन मेडिटेशन टेक्निक यहाँ पर मैंने मेंशन की है, ये भी आप पढ़ के कर सकते हो। अभी समझ लेते हैं। Every day pray to the golden rays which enter your house to spread in each and every corner of the house and bring with them abundant happiness, peace, prosperity, growth, joy, bliss, enthusiasm and health, Sanjeevani. You can ask for any specific wish and visualize your dream getting manifested in the present moment. Visualize your home and family members getting blessed by sun rays. This process has to be visualized for 5 to 10 minutes. After that, chant महामंत्र। पूछोगे महामंत्र क्या है? गायत्री मंत्र महामंत्र है, हरे कृष्ण हरे रामा महामंत्र है। अगर ये भी नहीं समझ में आता, खाली कृष्णा के आपने 108 बार नाम ले लिए, राम के 108 नाम ले लिए, तो भी काम चल जाएगा। सन मेडिटेशन क्या करना है, यानी कि आप धूप में अगर बैठते हो, धूप आती है नहीं आती है, तो अगर धूप आती है तो बहुत अच्छा है। इमेजिन करें कि धूप आप पे आ रही है, ये मैं आपसे करवाऊंगा, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए धूप आप में आ रही है, आपके घर के थ्रू प्रवेश कर रही है और आपके बॉडी में एंटर कर रही है, और आपको अबेंडेंस दे रही है, खुशियां दे रही है, शांति दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दे रही है, ग्रोथ दे रहा है। ये सारी चीजें मैंने लिखी है, स्वास्थ्य भी दे रहा है। फिर आप विजुलाइज करें कि जो सूर्य की रोशनी है वो आपकी इच्छा को पूरी कर रही है। आपकी कोई भी इच्छा हो जो आप पूरी करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा को पूरी कर रहा है। ये आप ऐसे इमेजिन करें, 5 से 10 मिनट अपनी इच्छाओं को देखें, उसमें होता हुआ देखना है, और फिर लास्ट में 108 बार मंत्र चैंट कर लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। फिर टिप्स फॉर डिवाइन पीस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा हुआ है। नो कैरी फॉरवर्ड, बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव योर पास्ट एंड फॉरगिव अदर्स। तथास्तु। यहाँ पर मैं ये वाला जो सेशन है ना, इसके ऊपर में मैं बड़ा विस्तार से समझाने वाला हूं। अभी फिलहाल आप खाली समझ लीजिए कि ये चीजें नहीं करनी है, होता है उतना कीजिए इसको लेकर की। अदरवाइज जो डाइट है वो तो अभी से होता है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज कल से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर में ओरिएंटेशन हमारा एंड होता है। कुछ चीजें जो है मुझे आप लोगों को समझानी है, जो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल इससे स्टार्ट कीजिए आप। अभी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नो क्वेश्चंस? कोई सवाल नहीं है? क्या बात है अन्ना, ये बेल लीव्स का जूस ओनली बेल लीव्स का बना के पी सकते हैं ना? खाली बेल लीफ का क्यों बनाना है? बेल लीफ में कितना पानी है, वो कितना जूस बना लोगे आप? कुछ ले लीजिए, एशगार्ड के साथ मिक्स करके पिए। ओके। हाँ ठीक है ना। खाली बेल लीफ का भी बना सकते हो पानी में डाल करके, ब्लेंड करके, लेकिन कुछ वेजिटेबल मिक्स करो उसमें। ओके चलिए फिर तो अभी हम परसों मिलेंगे। कल योगा का सेशन हमारा शुरू तो वैसे चाहिए तो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप कल से ही योगा के सेशन में आ सकते हो, आना है तो कोई बात नहीं। कल मंडे है, पहला दिन है आप लोगों के लिए। जो लोग पुराने, अर्चना वगैरह तो रोज आती है, श्वेता जी तो डेली के, हमारे पूनम जी भी डेली के लिए है, लेकिन जो आज से जो है केवल इस सेशन में 2 लोग ही है, जैसे प्रलय जी और श्रेयस जी लॉग आउट कर गए, तो आप जो है वो अपना मॉर्निंग योगा सेशन में आ सकते हो आप, ठीक है ना। योगा सेशन 1.25 घंटे का चलता है। जरूरी नहीं है कि सभी आसन आप कर पाए, लेकिन सभी आसन इजी भी है। मैं जो कराता हूँ इजी कराता हूँ, जितना होता है उतना कीजिए। मैं सभी आसन के वेरिएशन भी देता हूँ उसमें, तो शुरू कर दीजिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग। और फिर परसों से हमारे सेशन शुरू हो जाएंगे। मॉर्निंग का तो वैसे ही कल से स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग का जो सेशन है वो परसों शाम से मैं लेना स्टार्ट कर दूंगा मैं,
ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए प्रार्थना के साथ हम बंद करेंगे, सेशन को पूर्ण विराम करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय शांति शांति शांति। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना।